व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन रिसीव हुआ है वहीद रबानी साहब का। और ये इतना खूबसूरत और टू द पॉइंट क्वेश्चन था कि मैं मजबूर हो गया कि इस पर एक तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँ। लिखते हैं कि कोशिश के बावजूद बहुत बार ऐसा होता है कि आप मुस्बत चीज़ों को लंबे अरसे तक कायम रखने में फ़ेल हो जाते हैं और पुरानी मनफी आदत को एक अरसे तक तर्क करने के बाद आप फिर उसकी तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कौन सा तरीका है कि मुस्बत सरगर्मी जैसे तस्बीह, तर्जुमा, तफसीर का मुतालिया, नमाज और रूह की सेहतमंद एक्सरसाइज पर इस्तकामत पा लें और मनफी सरगर्मियों जैसे बदनज़री, बद कलामी, रूह की सेहतमंद एक्सरसाइज से दूरी और बेहयाई से बच कर रहें। ये एक अमूमी मसला है जिसका लोग शिकार होते हैं। सबसे पहले वहीद रबानी साहब, एक्सीलेंट क्वेश्चन। और मुझे रोज़ाना तकरीबन कुछ 100-150 तो मैसेजेस और वॉइस आते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर। और बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पर आप यूँ समझें कि मुझे ऐसा फील हो कि इनके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करवानी पड़े। लेकिन ये क्वेश्चन इतना खूबसूरत था कि इस पर रिकॉर्डिंग करवाए बगैर चारा नहीं था। अब ये जो वहीद रबानी साहब ने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन इंसान के तौबा करने के बाद अपनी पुरानी ज़िंदगी में पलट जाने के खौफ का एक इजहार है। और अक्सर लोगों से ऐसा होता भी, हम सबसे ही ऐसा होता है। तो इस सारे मामले में हम जिस साइंस पर बात करेंगे उस साइंस का नाम तौबा है। और लॉजिकली वी विल टॉक अबाउट गुनाह, तौबा और लाइफ आफ्टर तौबा। अब हम बात करते हैं कि एक आदमी ने गुनाह को, अपने किसी गुनाह को छोड़ने का इरादा कर लिया। और गुनाह के बारे में मैं आपको एक और बात भी बड़ी अजीब बताऊं। गुनाह जो कि बुरी आदत होता है, सारी बुरी आदतें नहीं छोड़ी जाती। कुछ बुरी आदतें छूट जाएंगी, कुछ रह जाएंगी, कुछ मुतदिल हो जाएंगी, कुछ कभी कभार सरजद हुआ करेंगी, कुछ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। मुमकिन नहीं है कि आप हर बुरी आदत को छोड़ने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि परफेक्शन, कामलियत अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा चुकी है और ये किसी इंसान के लिए नहीं है। तो इसकी तमन्ना कभी ना पालिएगा कि आप अपने आप को अल्टीमेटली क्लेंस कर लेंगे। इट्स नॉट गोना हैपन। आई एम टेलिंग यू। फैसला कर लिया है कि आदमी ने कि जी गुनाह छोड़ना है, तो गुनाह जब छोड़ने के लिए आमादा हो जाएगा तो जाहिर है कि बरूए कार भी आएगा। अब जब बरूए कार आएगा तो बयक वक्त नफ्स और शैतान दोनों के खिलाफ जंग का मैदान लगेगा उसका। और बेपनाह उसको तकलीफ़ें आएंगी, उदासियाँ आएंगी, मायूसियाँ आएंगी, दबाव आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, फिज़िकल भी आएंगी, साइकोलॉजिकल भी आएंगी, रूहानी भी आएंगी। इन सब का उसे सामना करना पड़ेगा। जिस भी आदत को आपने छोड़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जहन की, यानी कि आपकी, उसके साथ शदीद तरीन इमोशनल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट बन गई है। आप उसके साथ जुड़ गए हैं, यानी कि नफ्स, यानी कि माइंड और वो आदत मिल गए हुए हैं। यानी आदत फितरत बन चुकी है। तो जब उसको जुदा किया जाएगा तो जो अटैचमेंट्स हैं वो इमोशंस पैदा करेंगी। हर्ट होगा बॉडी में और माइंड में, दोनों जगह पे। तो इस बात को ज़हनी तौर पे अंडरस्टैंड कर लें कि तकलीफ़ आएगी। इस प्रोसेस को विड्रॉल कहते हैं। आप विड्रॉ कर रहे हैं किसी भी हैबिट से। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी आदत डाल रहे हैं, इसी तरीके से विड्रॉल भी किसी भी शय का होता है। नशे का होता है, गुनाह का होता है, बुरी आदत का होता है, गीबत का होता है, बुग़्ज़ का होता है, कीने का होता है, बेहयाई का होता है, दोस्तों के साथ होते हैं। विड्रॉल आपकी मोहब्बत का होता है, विड्रॉल आपके गम का होता है, विड्रॉल आपके माजी का होता है, नॉस्टैल्जिया का होता है। एवरीथिंग यू कैन हैव विड्रॉल ऑफ एवरीथिंग। ये विड्रॉल का वो प्रोसेस है
जिसको लेकर हम गुनाह, किसी भी बुरी आदत, किसी भी नशे को, किसी भी इंसान की मोहब्बत की मोहताजी को, किसी भी रिश्ते के चैलेंज को, किसी भी रिलेशनशिप की रेजिस्टेंस को और ब्लैकमेलिंग को क्योर करना सीखेंगे। अब हम विड्रॉल को डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये बात क्लियर हो जाए कि हमने जिस भी आप जो भी वीडियो देख रहे, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वो इस बात को तय कर लें कि आप जिस भी शय को छोड़ना चाह रहे हैं उसमें यही सब कुछ होगा जो अभी मैं आगे बताने जा रहा हूँ, इससे इसके अंदर अंदर ही होगा। तो जब भी किसी गुनाह को हम छोड़ेंगे तो जो तकलीफ़ आएगी उसको विड्रॉल कहा जाएगा। और विड्रॉल क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैसा होता है, कितना होता है, कब तक होता है, ख़त्म कब होता है, इस पर अब हम डिस्कस करेंगे। तो विड्रॉल जो है वो दो तरह का होता है। सबसे पहला एक्यूट विड्रॉल होता है। एक्यूट विड्रॉल ऐसा होता है कि एक आदमी ने पॉर्न मूवी देखना छोड़ी, उसको आदत पड़ी हुई थी। ये मैं कुछ सब्जेक्ट्स को इसलिए अंदर लेके आ रहा हूँ कि मेरे पास जो मैसेजेस आते रहते हैं वो लोग मेरी वीडियोस देखते रहते हैं। तो उनको पर्सनली ये चीज़ें आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी मामले को अपने अपने तनाज़ुर में रख कर देखने से। तो एक इंसान ने उसको पॉर्न देखने की आदत पड़ी हुई थी और उसने ये फ़ैसला किया कि मैं अब अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, अपने नफ्स को ठीक करने के लिए इस आदत से दस्तबरदार हो जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा। तो उसको आएगी तकलीफ़। तकलीफ़ जो आएगी वो जो इनिशियल फेज़ होगा, जो शुरू का झटका होगा, उसको एक्यूट विड्रॉल कहते हैं। वो शदीद तरीन होता है। वो इतना शदीद तरीन होता है कि वो आपके नफ्स की बुनियादें हिला के रख देता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि वो फेक होता है। उसे साइकोसिस कहते हैं। खलजान होता है, जिसको एंजाइटी कहा जाता है। अभी मैं बात को खोलूँगा तो आपको सारी समझ आनी शुरू हो जाएगी। और ये मैं आपको एक और भी अंदर की बात बताता चलूँ कि इसमें मोहब्बत भी डाल लीजिएगा, इसमें नशा भी डाल लीजिएगा, इसमें हर किस्म का जो गुनाह है वो भी डाल लीजिएगा, और इसमें डिप्रेशन भी डालिएगा, और इसमें नींद की गोलियां भी डालिएगा, और इसमें एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स भी डालिएगा। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, बाइपोलर एंड स्किज़ोफ्रेनिया जिन लोगों को है, एडीएचडी तक भी बात इसमें आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ओसीडी भी, ओसीडी वाले लोगों के लिए भी इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ये वीडियो तरियाक होगी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला लाजिम ऐसा होगा अल्लाह के फ़ज़ल से। लेकिन कुछ बीमारियां साइकोलॉजिकल ऐसी हैं जिनको सिर्फ साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ही ठीक कर सकते हैं। उनके लिए जैसे शुगर हो गई है तो उसके लिए आपको सारी ज़िंदगी दवाई लेनी पड़ती है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इससे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और डिस्करेज होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक बंदे को शुगर होगी, अब वो सारी ज़िंदगी टैबलेट लेगा और उसके साथ वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन पे आ जाएगा, तो अब क्या करे, खुदकुशी कर ले फिर। सरवाइव करना है ना ज़िंदगी में। तो अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा आदमी को ऐसी बीमारी भी देता है जिसमें उसका इम्तिहान सारी ज़िंदगी का होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको छोड़ दिया गया है। उसकी ज़ात को गहरा किया जाता है, उसे इल्म हासिल करने पर माइल किया जाता है, संजीदगी अता की जाती है। तो किसी भी अल्लाह ताला की आज़माइश को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी आज़माइश को मुसीबत ना समझें। किसी मकसद के लिए आपकी ज़िंदगी में भेजी गई है, आपको कुछ बताया जाना मकसूद है। तो लेकिन बात बताने वाली ये है कि मैंने भी कहा कि नींद की गोलियां, और मैंने फिर कहा कि एंटी डिप्रेसेंट्स, लेकिन हिकमत के साथ छोड़नी है, सब्र के साथ चलना है। फौरी तौर पे कोई इम्प्लीकेशन अपनी लाइफ में कुछ अप्लाई नहीं करना शुरू कर देना है। पहले नॉलेज को गेन करें, पहले उसको अंदर जाने दें अपने माइंड में, उसके बाद एनालिसिस होगा, फिर आप किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो दवाई बिल्कुल नहीं छोड़नी। जो लोग नींद की गोली ले रहे हैं, जो लोग एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, अपने डॉक्टर के मशवरे से छोड़ेंगे, मेरी वीडियो देखने के बाद छोड़ेंगे, लेकिन अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद छोड़ेंगे। बेशक मेरी वीडियो दिखा दीजिएगा, इतनी लंबी पता नहीं वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन उसका एक आप खुलासा उनको बता दीजिएगा कि जी ये साहब हैं,
और ये इस तरह कह रहे हैं। तो अगर डॉक्टर अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह मेरी बात को इंडोर्स करेंगे। अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है कि इंडोर्स ही किया जाएगा। अच्छा, अब बात आ गई है एक्यूट विड्रॉल की। तो जब कोई आदत छोड़ी है, और फॉर एग्ज़ाम्पल नींद की गोली छोड़ दी है, तो ज़ाहिर है उसको लेते थे तो नींद आती थी, तो उसको छोड़ेंगे तो ट्रॉमा आएगा, माइंड जो इंसान सो नहीं पाएगा। इसी तरीके से एक आदमी ड्रिंक करता है, अब वो अगर ड्रिंक डेली कर रहा है और पता नहीं कितने अरसे से कर रहा है, तो उसकी तो फितरत बन गई है। तो जब वो उसको छोड़ेगा तो एक शदीद तरीन उसको सदमा आएगा, वो उसकी नफ्सियात को तहवबाला करके रख देगा। दो तरीके होते हैं छोड़ने के। एक तरीका होता है कोल्ड टर्की का, एक तरीका होता है टेपरिंग का। कोल्ड टर्की का मतलब ये है कि आनन फानन छोड़ना है, अभी छोड़ना है, इसी वक्त छोड़ना है। जितनी भी डोज ली जा रही है, जो भी जितनी भी देर हो गई है, बस सोच लिया है तो छोड़ दिया है। इसमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अरसा इस तकलीफ़ का थोड़ा सा कम है। और इसमें एजुकेशन और इसमें अंडरस्टैंडिंग और विजडम बहुत बड़ा है। ये दूसरा तरीका जो टेपरिंग का है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जाता है। सारा कुछ बताऊंगा, साथ साथ चलते रहिए, इंशाल्लाह ताला मामला सुलझ जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो एक्यूट जो कोल्ड टर्की होता है उसमें फ़ौरन छोड़ दिया जाता है, और जो टेपर है उसमें बड़ी मसलियत के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ा जाता है। तो हम मिसाल के तौर पे अब रखेंगे, ड्रिंक को तो मुनासिब नहीं लगता। पॉर मूवीज़ का भी मैंने जिक्र कर दिया, जो लोग समझदार हैं उनको समझ आ गई होगी, वो अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से अब आगे इस वीडियो को देखेंगे। तो हम मिसाल के तौर पे लेके चलेंगे नींद की गोली को, लेकिन मैं अवेयर कर रहा हूँ कि हर बुरी आदत, कोई भी गुनाह, कोई भी गम, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी स्ट्रेस, ज़िंदगी का बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा नॉस्टैल्जिया, बड़े से बड़ी डे ड्रीमिंग, बड़े से बड़ा ओसीडी, इसी मेथड से निकलेगा, इसी प्रोसेस से निकलेगा। 100% क्योर आएगा अल्लाह ताला के फजल से। कुछ नहीं छोड़ेंगे, मुकम्मल तरीन शिफा मिलेगी। मसला ये है कि प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो कोल्ड टर्की विड्रॉल एक आदमी ने डिसाइड किया कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, नींद की गोली ले रहा हूँ, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, मैंने इसको छोड़ना है। तो अब अगर तो कोल्ड टर्की करता है, रोज़ ले रहा है, छोड़ दी, तो फौरी तौर पे स्ट्रेस भी आएगा, उदासी भी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, रोना आना शुरू हो जाएगा, सिम्टम्स आएंगे। सादा ज़ुबान में इसको कहते हैं, सिम्टम्स आते हैं, इमोशंस की रोलर कोस्टर आएगी, फीलिंग्स की रोलर कोस्टर आएगी। कभी खौफ आना शुरू हो जाएगा, कभी डर लगना शुरू हो जाएगा, इंसोम्निया आ जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्राइंग एपिसोड आएंगे, हर वक्त जहन में सोचें तेज़ हो जाएंगी, ओसीडी। आई होप मैनी पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो फिज़िकल सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, पेट फूल सकता है, एलर्जी हो सकती है, स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आँखों के आगे वो फ्लोटिंग आना शुरू हो जाएंगे, आँखों का पानी खुश्क हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, सांस लेने में रुकावट आ सकती है, चेस्ट में पेन हो सकती है, रिब्स में पेन हो सकती है, बैकबोन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, टांगों का खिंचाव आ सकता है, जेली लेग्स आ सकती हैं। बोलते ही जाऊंगा, इतने सिम्टम्स हैं, काउंटलेस सिम्टम्स हैं, उनमें से कोई भी सेट आ सकता है। कोई एक सिम्टम ज़्यादा हाइट पे हो सकता है, 3-4 सिम्टम्स हाइट पे हो सकते हैं, बाकी थोड़े कम हो सकते हैं। फिर ये सेट्स चेंज होते रहते हैं, कुछ 2-4 नए ऊपर हो गए, 2 पीछे हो गए, इस तरह से ये एक ज़िंदगी शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं एक्यूट विड्रॉल। कोई एज नहीं है। नॉर्मली डॉक्टर साहबान से पूछें तो वो थोड़ा सा, मुझे उनसे ये गिला ज़रूर रहता है कि वो किसी भी ड्रग का, किसी भी एडिक्शन का विड्रॉल जो है, वो 14-15 दिन, 1 महीने ही बताते हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। बहुत लंबा अरसा चलता है। जो डॉक्टर्स खुद सिगरेट पीते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, और या पॉर्न देखते हैं, या कोई और केमिकल ले रहे हैं, उनको मेरी बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं किस बला की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल, खुशी की खबर और इत्मीनान की खबर ये है कि इसमें आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होता, आपके जहन को कोई ख़तरा नहीं होता। कोई इंसान पागल नहीं होगा, कोई इंसान खुदकुशी नहीं करेगा, किसी इंसान को कोई तवील बीमारी नहीं आएगा। माइंड आपको बताएगा, बॉडी आपको बताएगी, देखें जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये हर किस्म की बीमारी का को मिमिक कर सकता है। जो हमारी साइकोलॉजी है, वो
कैंसर के सिम्टम्स निकाल सकती है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स निकाल सकती है। पैनिक अटैक, इट फील्स लाइक यू आर हैविंग अ हार्ट अटैक, अ मैसिव हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वाली फीलिंग आने लग जाती है। इसी तरीके से अभी ख्वाबों के ऊपर वीडियो करके हैं, स्लीप पैरालिसिस आते हैं, नाइटमेयर्स आ सकते हैं, नाइट स्वेटिंग हो सकती है। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, चक्कर आने वाला भी मैंने आपको बताया। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको रियलिटी में लगेगा कि ये तो फिजिकल मेरे साथ हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ गया हुआ है, ये मेरा ब्लड प्रेशर गिर गया हुआ है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, अगर आपके पास एनालिसिस प्रॉपर है, अगर आप नॉलेज से इक्विप्ड हैं। देखें, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, सफ़र करना चाहता हूँ, सूरह कहफ में फरमाया, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो आपको इल्म सिखाया है वो मैं आपसे सीखूँ, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। और फिर शॉकिंग स्टेटमेंट आपने देखी है कि फरमाया कि तू सब्र कैसे करेगा जबकि तू जानता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि पेशेंस यानी सब्र इल्म का बाई प्रोडक्ट है। इल्म के नतीजे में सब्र ज़हूर पजीर होता है। सब्र किया नहीं जाता, जो किया जाता है उसको जबर कहते हैं। जो सब्र होता है वो इंसान के अंदर से निकलता है, उसके एक्शन से निकलता है, उसके करैक्टर से निकलता है, उसकी बातों से निकलता है, उसकी आंखों से निकलता है, उसके अफ़आल में सब्र होता है। वो सब्र उसके इल्म की बुनियाद पे होता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको एक ऐसा इल्म अल्लाह के फ़ज़ल से दूँ जिसके नतीजे में आपके अंदर बेपनाह सब्र की कैपेसिटी पैदा हो जाए। और याद रखिएगा, सब्र शिफा है, सब्र हीलिंग है। इन अल्लाह मा साबिरीन नहीं पढ़ा हुआ आपने कुरान पाक में? जब अल्लाह ने कह जो दिया है कि मैं इंतज़ार करने वालों के साथ हूँ, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो परेशानी किस बात की है? बीमारी थी, मुकद्दर में थी, आ गई, अपनी गलती से अपने हाथों के कारण आई होगी, या जेनेटिक आई होगी, किसी ना किसी वजह से आई होगी ना। हो गया, जो पीछे हो गया वो हो गया, अब आगे चलना है। तो आगे अब थोड़ी तकलीफ़ भी तो काटनी है। जब किसी मोमिन को तकलीफ़ पहुंची तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करता है। तो अब ये डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल, देखिए इतने एस्पेक्ट होते हैं एक बात के कि गिनवाने बैठूं तो बात में से निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश पूरी है कि मैं आगे को बढ़ूं। अब इस वक्त मेरा फ़्लो मुझे चारों तरफ से घेर रहा है और मुझे यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहा। लेकिन जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे इस बात का बखूबी इदराक है कि लोगों का जो इंटेलेक्चुअल डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लोग इतनी ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, थक जाते हैं, डर जाते हैं, उलझ जाते हैं। इसलिए वल्लाह मैं पता नहीं क्या क्या कुछ छोड़ के इस मुकाम से आगे बढ़ता हूँ। तो आया, एक्यूट विड्रॉल आएगा, गुजरें उसमें से, फेस करें उसको। किसी भी गुनाह को, किसी भी डिप्रेशन को, किसी भी एंजाइटी को, स्ट्रेस को, किसी भी अटैचमेंट को जब छोड़ा जाता है तो उसके नतीजे में एक प्रोसेस ट्रिगर होता है जिसको कहते हैं रीबाउंड एंजाइटी। ये आम तौर पे समझा जाता है कि जिन लोगों ने एंजाइटी है, जब उन्होंने एंजाइटी की मेडिसिन छोड़ी है तो उनको रीबाउंड एंजाइटी का इफेक्ट ट्रिगर हुआ है। जो एंजाइटी पेंडिंग पड़ी हुई थी, यानी जब एंजाइटी हुई तो उस वक्त दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, नींद की गोलियाँ लेनी शुरू कर दी, एंटी डिप्रेसेंट लेनी शुरू कर दी, 5-10 साल ली। और उसके बाद जब छोड़ी तो जो विड्रॉल्स आए हैं वो मेडिसिन के भी हैं, और जो रीबाउंड एंजाइटी है जो पहले फेस नहीं की थी, जिसे छुप गए, जिसको नंब कर दिया था, वो रूमी याद आ गए। फरमाया, दरमान दर्द दरे दर्द अस्त, द क्योर फॉर पेन इज इन द पेन। पहले भी बात कर चुका हूँ, दर्द का इलाज तो दर्द में ही छुपा हुआ है। तो रीबाउंड एंजाइटी के बारे में आम तौर पे ये समझा जाता है कि ये पेंडिंग एंजाइटी होती पेंडिंग ही है, लेकिन हर शय की होती है। एक रिश्ता है आपके साथ, आप उसके किसी से मोहब्बत हो गई है, अब वो औरत आपको छोड़ के चली गई है और आपको विड्रॉल आ रहा है उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी आदत हुई हुई थी, उसके विड्रॉल आप काट रहे हैं, वो गम आ रहा है, रोना आ रहा है, मिलना चाह रहे हैं, मिला नहीं जा रहा है।
वो आपका फ़ोन नहीं उठा रही है, आपसे डिस्कनेक्ट हो गई है, या वट एवर, या उसकी कहीं पे शादी हो गई है, जो भी ये नॉनसेंस सारा कुछ चल रहा है, तो उस ये रीबाउंड एंग्जाइटी, आप उस बंदे के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, इसलिए छुपते थे अपने आप से और उसके रिलेशन की मोहताजी में थे। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनकी कोई मोहताजी नहीं, माँ बाप के रिलेशन की डिमांड हमेशा ही हमारे अंदर रहेगी, अल्लाह और उसके रसूल के रिलेशन की डिमांड हमेशा ही रहेगी, भाई बहनों की रहेगी। जो रिश्ते नाते अल्लाह ने पैदा किए हैं, अच्छे दोस्त हैं, कारोबारी ताल्लुकात है, ये रहती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम थोड़ा सा ज़रा एग्जैजरेट करके बना लेते हैं, और उसके बाद फिर हम डिपेंडेंसी में जाते हैं उस विड्रॉल से बचने के लिए कि अब इस बंदे के बगैर रहा कैसे जाएगा, इसलिए मिला जाए। इस बंदे से बात किए बगैर नींद नहीं आती, इसलिए बात की जाए। तो वो आदमी, वो रिश्ता एक ड्रग के तौर पे एक्ट करने लगता है हमारी लाइफ में, और हम अपनी अपनी रेजिस्टेंस को नंब कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ब्रश असाइड कर देते हैं कि खैर है, अभी तो मैं गुजारा करूँ ना, अभी तो मुझे दस्तयाब है। खौफ तो होता है कि अगर ये चला गया, अगर ये छोड़ गया, अगर ये मर गया, अगर इसकी कहीं शादी होगी तो फिर मेरा क्या बनेगा, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो जब वो छोड़ता है या आप उसको छोड़ते हैं, तो रीबाउंड एंग्जाइटी आती है। तो इस बात को भी गौर से समझ लीजिए कि जो परेशानी आपको आनी है, ये वही परेशानी है जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, ये पेंडिंग है, आपकी पड़ी हुई है, अब आपने इसको फेस करना है। एक तो ये आएगी। दूसरा, अगर कोई मेडिसिन है तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आएंगी, केमिकल का विड्रॉल भी आएगा। फॉर एग्जांपल, जब शराब छोड़ेंगे तो शराब छोड़ने का विड्रॉल तो आएगा, जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट डीटैच हो रही है, उसकी पेन तो आनी ही आनी है, जिस्म के अंदर और नफ्सियात के अंदर दोनों तरफ दबाव आएगा। लेकिन केमिकल का अपना भी विड्रॉल आना है, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसकी आदत आपको पड़ी हुई है। तो अब आप जब उसको छोड़ रहे हैं तो दो तरह की प्रॉब्लम्स आपको आनी है, और वो प्रॉब्लम्स फिजिकल भी आएंगी, साइकोलॉजिकल भी आएंगी। रुके रहिए, सब्र कीजिए, नमाज से मदद मांगिए, कुरान पाक पढ़िए, हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनाइए। आसान नहीं है, जितने आराम से कह दिया गया है, हरगिज़ इतना आसान नहीं है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन एक बात पे यकीन रखिएगा, जो बंदा ये बता रहा है आपको, उसने जेल काटी हुई है। वो आपको ये इसलिए बता रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, लगता ऐसे है जैसे बहुत बड़ा है, लेकिन शैतान का फैलाया हुआ एक धोखा है, हमारे नफ्स का जाल है जिसने हमारे जिस्म को घेर रखा है, हमारी रूह को नफ्स के पिंजरे का कैदी बना रखा है। अगर आदमी पूरे अज़्म और पूरे हौसले के साथ, मुकम्मल तरीन नॉलेज के साथ इक्विप्ड होकर मैदान में उतरे, तो अल्लाह ताला के करम और फजल से फ़तह उसी का मुकद्दर है। शैतान को तो अल्लाह नहीं जीतने देगा ना आपके खिलाफ। तो एक्यूट आएगा, एक्यूट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जिस भी किस्म का एक्यूट आ रहा है, फॉर एग्जांपल, अगर ड्रिंकिंग का एक्यूट विड्रॉल आ रहा है, तो क्विट ड्रिंकिंग की वीडियोस, उसके आर्टिकल्स, उनको देखना भी है, पढ़ना भी है, और ड्रिंकिंग के अगेंस्ट जितना डाटा है वो सारा आपको डाइजेस्ट करना है, उसको पकड़ना है, उसको अट्रैक्ट करना है उस डाटा को अपनी तरफ। उन लोगों से मिलना है जिन्होंने ड्रिंकिंग छोड़ी हुई है। ये बात गलत, एक बात आपको मैं खबरदार कर दूं, दो बंदे मिलकर सफ़र नहीं करते, वो सफ़र दुनियावी होते हैं। जो सफ़र अपने नफ्स के अंदर किए जाते हैं, जो सफ़र अल्लाह की तलाश में किए जाते हैं, अपनी नफ्स की पाकीज़गी के लिए किए जाते हैं, अपने आप को अंदर से मजबूत करने के लिए किए जाते हैं, वो तने तनहा करने पड़ते हैं। उनमें तो साया भी साथ नहीं जाता। मैंने किताब में लिखा कि यू विल गो ऑल अलोन, इवन अलोननेस विल नॉट गो विद यू, यू विल गो ऑल अलोन। तो ये कॉन्सेप्ट ना रखिएगा कि मैं ड्रिंकिंग करता हूँ तो मेरा फ़लाँ दोस्त भी ड्रिंकिंग करता है तो हम दोनों मिलके छोड़ दें, उसको मनाने निकल जाएं आप। उसको क्या पता, हो सकता है वो ना छोड़ना चाहता हो, उसकी तमन्ना ना हो, उसके रास्ते ये वाले ना हो। तो आप अपने कॉन्सेप्ट में किसी के कॉन्सेप्ट को कभी भी शरीक मत कीजिए। सफ़र अल्लाह ताला की तरफ होता है, जो वो नफ्स को पाक करने से ही शुरू किया जाता है, और वो तन्हाई का सफ़र होता है। इसमें मदद तो ज़रूर की जाती है, जैसे अभी की जा रही है, क्योंकि जो कर रहा है उसकी भी की गई थी। तो बात यह है कि अकेले चलें, नॉलेज को गेन करें, अट्रैक्ट करें, परसीव करें, और उस कम्युनिटी के साथ अपना नेटवर्क बनाएं जो ड्रिंकिंग को छोड़ रही है, छोड़ चुकी है, छोड़ने के बारे में सोच रही है। उन लोगों के साथ, यानी आपने
1 से 3 माह, 3 माह तो कम से कम मैं बता रहा हूँ, आपने बड़ी सख्ती के साथ अपने आप को एक ऐसे एटमॉस्फियर में रखना है जिसमें हर तरफ से आपको जो बात सुनाई दे रही है, जो दिखाई दे रही है, जो ट्रिगर आपके अंदर आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, वो एंटी ड्रिंकिंग होना चाहिए, क्विट ड्रिंकिंग से रिलेटेड होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपकी मेमोरीज ट्रिगर करेंगी, आपको याद आएगा बार बार। जो आपने छोड़ा है वो आपको याद आएगा, वो कुछ भी छोड़ा है वो आपको याद आएगा। तो मेमोरीज को किल करने के लिए, मेमोरीज को पीछे धकेलने के लिए, यू नीड न्यू फोटोजेनिक मेमोरीज। आपको हर तरह की मेमोरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फोटोजेनिक मेमोरीज, आपको लिसनिंग की मेमोरीज चाहिए, आपको देखने की मेमोरीज चाहिए, आपको पढ़ने की मेमोरीज चाहिए, हर तरह का डाटा चाहिए। जो अंदर से जो तूफान आ रहा है उसका मुकाबला करने के लिए बाहर से इल्म आपको अंदर भेजना पड़ता है। ये तो एक बात तय होगी। मोटिवेशन मसल जो है ना जी, वो डाउन हो जाता है। ये विल पावर वगैरह कोई चीज़ नहीं होती। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में अर्ज़ किया था, कौन सी विल पावर। अल्लाह ने असाब बनाया हुआ है, किसी का किसी के अंदर रख दिया है, किसी के अंदर नहीं रखा। हो सकता है आप ड्रिंकिंग छोड़ें, आप 1-2 महीने बाद कह रहे हो शुक्र है जान छुट गई, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये पता नहीं वीडियो में क्या क्या बता रहा था बंदा। हो सकता है आप पूरा साल ही गम में डूबे रहें। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे असाब कैसे हैं। मैंने पहले भी एक बार अर्ज़ किया था कि किसी जगह पे टायर फटे किसी बस का या ट्रक का, तो वहाँ पे 10-12 बंदे बैठे हो, तो हर एक के नर्व्स पे डिफरेंट रिएक्शन आएगा, डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा। कोई उछल पड़ेगा, कोई चौंक के देखेगा, किसी को एहसास भी नहीं होगा। तो विल पावर का मतलब सप्रेस करना है, यानी यू आर डूइंग इट विद योर विल। विल इज़ अ फोर्स। तो सप्रेस, आप एक सप्रेस तो बजाते खुद एक एक ढकोसला है। ये इसका एक लिमिट तक फ़ायदा ज़रूर होता है। कुछ लोगों को मैं ये कहूँ कि काम आ भी जाती है, बहुत कम लोगों को, बहुत कम लोगों को। जिनके अल्लाह ने मिजाज बनाया उनके तो काम आ जाती है। अब उनकी देखा देखी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं विल पावर से गुज़रा होता तो मैं आपको सारी विल पावर पे ये तकरीर कर देता। तो अब बेचारे कमज़ोर असाब के जो लोग हैं, जिनकी क़ुव्वत इरादी नहीं है, वो बेचारे अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करते फिर कहाँ से करेंगे स्ट्रॉन्ग विल पावर्स, है ही नहीं है पास। तो विल पावर इज़ अ फॉर्म ऑफ सप्रेशन। ये दबाने वाली एक फोर्स है। इट्स मीन कि ये एक टॉर्चर है, ये मेंटल टॉर्चर है। इसी तरीके से मेंटल टॉर्चर के मैं अगेंस्ट, इसलिए विल पावर कभी कभी अगर कोई थोड़ी बहुत हमारे अंदर बन भी जाए कुछ पढ़ पढ़ा के, तो इतनी की ज़रूर होती है कि हम वक्ती तौर पे अपने आप को थोड़ा देर के लिए रोक सकते हैं। और जिन लोगों में अल्लाह ने आसाबी तौर पे ही विल पावर का सिस्टम ही इंस्टॉल कर दिया हुआ है, बन गया हुआ है, उनका मिजाज इस तरह का हो गया कि दे थिंक दे हैव अ ग्रेट विल पावर, जिस तकब्बुर में दाखिल होती दिखाई देती है लोगों की स्टेटमेंट। और जो कहते हैं कि हमारी बड़ी विल पावर है, उनको इस मामले में थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। आदमी को अल्लाह ताला के सामने आजिज़ रहना चाहिए। तो मोटिवेशन की ही एक किस्म है ये। मोटिवेट आपको मैंने अब कर दिया, तो आप जब अपनी रियल लाइफ में जाएंगे और जब आप अपनी जंग शुरू करेंगे, तो मेरी वीडियो कितनी देर तक देख लेंगे? एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, क्या करेंगे इसको देख के? वही सुना हुआ डाटा उसको रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। मोटिवेशन का मसल डाउन हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? नई मोटिवेशन ढूंढनी पड़ेगी, और वीडियोस देखें। जिस भी चीज़ को आप क्विट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, उसके उस सिनेरियो में चले जाएं जिसमें लोग उसको छोड़ रहे हैं, उससे निजात की बातें कर रहे हैं, उसको छोड़ चुके हैं। छोड़ने के बाद अपनी सक्सेस स्टोरीज को डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे भी है, कुछ भी है, रूहानियत में चले जाएं, मोहब्बत में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, स्मोकिंग में चले जाएं, शराब में चले जाएं, किसी चीज़ में चले जाएं, पॉर्न में चले जाएं, क्विटिंग में जाएं, यू आर गोइंग टू क्विट। तो अब क्विटिंग में जब जाएंगे तो 3 महीने तक आपने ये क्लाउड के अंदर रहना है, वल्नरेबिलिटी से बच के रहना है, इतने बड़े क्लाउड में रहना है कि आपको हर वक्त यही चीज़ें अंदर जा रही हों, तो यही चीज़ें बाहर चल रही हों। तो ये जो न्यू डाटा अंदर जा रहा होगा, ये उस पुराने डाटे के साथ फाइट कर रहा होगा, उसको परे धकेल रहा होगा और आपको सस्टेन करा रहा होगा, स्टेबल रख रहा होगा आपकी जगह पे, रिलैप्स करने से रोक रहा होगा आपको। आई मीन टू से, बात तो बड़ी छोटी होती है, समझाने में कितना टाइम लग जाता है। अब इस आराम से कहा जाता कि रिलैप्स करने से बचना है, तो फिर कैसे समझ आनी थी। रिलैप्स ऐसा होगा कि जब एक्यूट विड्रॉल आएगा तो बहुत सारे लोग रिलैप्स कर जाएंगे, 10 दिन 15 दिन छोड़ा,
और उसके बाद डर गए, घबरा गए, तंग आ गए, थक गए, परेशान हो गए, अज़ियत सहने से उकता गए, खौफज़दा हो गए और वापस पलट आए। अगर वहीद रब्बानी साहब सुन रहे हैं तो थोड़ा सब्र कीजिएगा, आपका जवाब आगे जाके पूरा दूंगा। अभी तो वो जो आपने तो पूछा है ना कि पुरानी ज़िंदगी में आदमी वापस कैसे आता है, अभी तो मैं नई ज़िंदगी में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को। तो आ गया एक्यूट विड्रॉल, और आपने मोटिवेशन को कर लिया सारा कुछ। अब होगा क्या कि इन 3 महीनों में ड्रामा चलेगा सारा। देखें, जब मैं कहता हूँ 1 से 3 महीने, तो ये कोई स्टेटिक टाइम फ्रेम नहीं है। थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा घट भी सकता है, हो सकता है 40-45 दिन, हो सकता है 5-6 महीने, लेकिन इसके अंदर अंदर ही है, इससे बाहर नहीं है। अगर बहुत ही तवील एक प्रैक्टिस चलती आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉर्न देखा है 25-30 साल, तो कम से कम 1 साल तो अलाउ करें विड्रॉल को। तो अब वो जब विड्रॉल आएगा तो लेकिन नॉर्मली मैं आपको बताऊं बात, जो फैक्ट के ऊपर बात है, कई लोग थोड़े से परेशानी ना हो जाए कि इतनी लंबे लंबे टाइम फ्रेम भी दे रहा है। 3 से 5 महीने, और आम तौर पे 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स आपका एक्यूट विड्रॉल काम डाउन हो जाता है। इसमें आपने डरना नहीं है। असल बात यह है कि आपने डरना नहीं है। सर का दर्द हो रहा है, पट्ठे खिंच गए हुए हैं, नज़र ठीक से नहीं आ रहा, परेशानी हो रही है, दबाव हो रहा है, कुछ चीज़ों का इलाज आप कर सकेंगे, कुछ चीज़ों पे आपको सब्र करना पड़ेगा। सर का दर्द बहुत ज़्यादा हो गया तो डिस्प्रिन ले लें, पैराडोल ले लें। बुखार होना शुरू हो गया है, हाथ पाँव कांपने लग गए हैं, ठंड बहुत ज़्यादा लगने लग गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, जो जो आपको लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, चले जाएं, क्योंकि एक्यूट विड्रॉल आपको डराता है। वो आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करता है माइंड कि आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो गया, आपको कोई इतनी बड़ी डिजीज़ हो गई है जो इस वजह से नहीं हुई है, वो वैसे ही आपके मुकद्दर में लिखी हुई थी। तो खौफ दिलाता है शैतान आपको, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, नफ्स शैतान की पार्टनरशिप में फंक्शनल है। आपका मुकाबला एक दुश्मन के साथ नहीं है, आपका मुकाबला दो दुश्मनों के साथ है, क्योंकि आपकी एक ज़िंदगी नहीं है। बहरहाल एनीवेज, तो सिम्टम्स आएंगे, आपको डराएंगे, आपको रुलाएंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे, दुखी करेंगे। हो लें दुखी, रो लें, कुछ नहीं होने लगा। मैंने आपको खबर दी है, अल्लाह के फजल से खबर दी है कि आपको कुछ भी नहीं होगा। मक्खन में से बाल की तरह निकालूंगा आपको मैं। एक्यूट जब काम डाउन होता है तो फिर प्रोट्रैक्टेड विड्रॉल स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं एक स्टेबल सेंस ऑफ विड्रॉल। इसमें और एक्यूट विड्रॉल में फ़र्क होता है। एक्यूट विड्रॉल, अभी जो मैंने पहले, जिन लोगों ने, जो लोग मेरे साथ चलते आ रहे हैं, उनको याद होगा कि गम और मोहब्बत के बारे में बात की थी। तो एक्यूट गम है और प्रोट्रैक्टेड जो है ये मोहब्बत है। अब जो शदीद गम का स्पैन है, जो आंधियां हैं और तूफान है, ये हो गया मुझे, वो हो गया मुझे, ऐसे हो गया मुझे, वो हो गया, कन्विंसिंग चलेगी, माइंड के टेंट्रम्स आ रहे हैं, मैं पी लूँ दोबारा शराब पी लूँ, मैं पॉर्न देख लूँ एक दफ़ा, क्योंकि रिवार्ड सिस्टम उसको फोर्स कर रहा होगा, जो हाइपोथैलेमस है वो उसको फोर्सफुली, क्योंकि माइंड को तो चाहिए है ना, मैंने पहले भी बताया, माइंड को तो इस चीज़ से गर्जी कोई नहीं, आदत अच्छी है जो बुरी है, उसे तो रिपीट चाहिए, एक्सपीरियंस करना है। तो वो तो आपको प्रेशर डालेगा, लेकिन आपने रुकना है, आपने रुकना है, और आपने इतना रुकना है कि 3 महीने गुजर जाए, और अगर 3 महीने बाद ना थमे तो 4 महीने कर जाए। एक दफ़ा ज़िंदगी में मेरी बात मान के 120 दिन पूरे कर जाए। 120 दिन के बाद एक मिरेकल होता है। ये एग्जैक्ट 120 दिन के बाद नहीं होता। ये हो सकता है कुछ लोगों को सेकंड मंथ में आना शुरू हो जाए, कुछ को फर्स्ट में आना शुरू हो जाए, कुछ को 4 महीने के ड्यूरेशन में किसी भी टाइम ये सेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है कि मेरा इतना टाइम लग गया हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैंने 45 दिन से शराब नहीं पी, गिने, एक एक दिन को गिने, एक एक घंटे को गिने। वो एक मुहावरा है, व्हेन यू आर इन हेल कीप वॉकिंग। जब गम इतना छा जाए रूह पे तो फिर सालों को नहीं देखते होते, फिर महीने नहीं गिनते, फिर दिन भी नहीं गिनते,
फिर घंटे भी नहीं गिनते, फिर घड़ियां गिना करते हैं। ये मिनट गुजर जाए, ये आधा घंटा गुजर जाए, ये 5 मिनट गुजर जाए, उसकी एक रीज़न है। एक सेंस पैदा हो रही होगी माइंड में कि मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। देखें, माइंड अपनी टाइम इन्वेस्टमेंट में बहुत सीरियस है, क्योंकि ये टारगेट ओरिएंटेड है हमारा माइंड। जब आदत एक कमज़ोरी अल्लाह ने बनाई है, तो हम किसी और कमज़ोरी को पकड़ के इसके खिलाफ यूज़ कर लेंगे ना। तो किसी शय के करने की आदत जो डाली है, तो अब ना करने की आदत में भी तो जाना है ना। एक ही बात है। तो माइंड के पास ये सेंस आना शुरू हो जाएगी कि मुझे 45 दिन हो गए, मैंने शराब नहीं पी, मैंने स्मोकिंग नहीं की, मैंने ड्रग नहीं ली, आइस है, कनाबस है, कुछ भी है, वट एवर यू आर इनटू। तो इतने दिन मैंने तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उभरना शुरू होगा, अपने आप पे यकीन आने लगेगा कि यस आई कैन सर्वाइव विदाउट इट। मैं इसके बगैर जी सकता हूँ। लाइफ बड़ी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। लाइफ तो ऐसे हो जाएगी जैसे कोई अपना सगा मर गया। एक कोई हैप्पीनेस नहीं होगी, कोई खुशी नहीं होगी, लोग नाच रहे होंगे, हंस रहे होंगे, अपनी दुनियाओं में मस्त होंगे, और आप हैरान हो रहे होंगे कि मेरे अंदर की खुशी कहाँ चली गई है, क्योंकि आपकी सारी एक्साइटमेंट, आपकी एंटरटेनमेंट तो उस रिपीटिशन के साथ लगी हुई थी। आप अपनी जिस्म के एक हिस्से को काट रहे हैं, और ये अफजल तरीन जहाद है। इसकी जज़ा इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपके किरदार को ऊंचा करेगा, आपके मिजाज को ऊंचा करेगा, आपके इल्म को बुलंद करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को संवारेगा, आपको एक टोटल न्यू पर्सनैलिटी में शिफ्ट करेगा। आई एम ट्राइंग टू पुश यू टवर्ड्स योर ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेना इतना आसान नहीं होता। तो एक तो ये हो जाएगा कि आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, साथ में आप मोटिवेशन से हेल्प ले रहे होंगे, और सो कॉल्ड विल पावर वगैरह को यूज़ कर रहे होंगे। कभी कभी वो हम सिस्टम यूज़ तो कर ही लेते हैं, लेकिन नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। तो ये चीज़ें भी कर रहे होंगे, सारा कुछ मिल मिला के। सपोर्ट सिस्टम अगर तो मिलता है तो ले लें। किसी भी माशरे में सपोर्ट सिस्टम इतना ज़्यादा दस्तयाब नहीं है। ये गलत फहमी है कि बाहर के यूएस में और इधर उधर कंट्रीज़ में सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे नहीं है। ज़रा प्रोफेशनल हैं, थोड़े से ज़रा इजीली हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सपोर्टिव हैं, लेकिन इतने सपोर्टिव नहीं होते। ताने वाने वहाँ भी चलते ही हैं, मारा कूटा वहाँ पे भी जाता है, रिश्ते नाते वहाँ पे भी टूटते हैं, डिप्रेशन वालों को, ड्रग एडिक्ट्स को, सारा कुछ यही है, इसी तरह का ही है। ज़रा एक और तरह के तरीके से हो रहा है। हमारे यहाँ ज़रा वायलेंटली हो जाता है, वहाँ ज़रा थोड़ा सा ढके छुपे तरीके से हो जाता है, होता तो ऐसे ही है। तो इस तरफ जब आपने जाना है, तो एक तो मैंने आपको बताया कि आपके अंदर सेंस पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इस सेंस के साथ साथ आपका टाइम लैप्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके और उस बुरी आदत, उस गुनाह के, उस एडिक्शन के दरमियान में फासला पैदा होना शुरू हो जाएगा। हर गुजरते हुए लम्हे, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने के साथ साथ आप उससे दूर हो रहे हैं। तो वो आपको आवाज़ें मार रही है ना, आपको बुला रही है, आपको रुला रही है। रुलाने ने चलते रहें, आगे चलते रहें। तो एक टाइम आएगा, ऑलमोस्ट वही जो अभी बात की है 3-4 महीने के बाद, कि आपको ऐसा लगना शुरू होगा कि अब वो शिद्दत पहले वाली नहीं है। फिजिकल की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल भी थोड़ा रिलीफ आएगा, लेकिन अभी जंग बंद नहीं हो रही। ऐसे है जैसे आज देर इज़ अ टाइम बिटवीन टू वॉर्स। एक जंग से दूसरी जंग के दरमियानी वक्फे को मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका एक्यूट जो है वो सबसाइड हो रहा होगा, काम डाउन हो रहा होगा। अब जब वो काम डाउन हो रहा होगा, तो आपके अंदर एक और यकीन उभरना शुरू होगा कि मैं इस शय के बगैर ज़िंदा रह रहा हूँ, और मेरा टाइम लग रहा है। तो उसके नतीजे में आपकी ज़िंदगी की तरफ दिलचस्पी जो है वो मुड़ना शुरू हो रही होगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस मुकाम पे मेरे साथ साथ चलें। जब किसी आदत को छोड़ते हैं तो खला पैदा होता है। उस खला को भरना हमारा काम नहीं है, अल्लाह भरता है उसको, खुद ब खुद होता है वो। आप सिगरेट छोड़ेंगे, आपका खाना ज़्यादा हो जाएगा, आपके टेस्ट बड्स खुल जाएंगे, आपकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो ज़्यादा हो जाएगी।
इसी तरीके से आप शराब छोड़ेंगे, आपको इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। आप किसी औरत को छोड़ेंगे तो आप अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे, रात को टाइम अपना सोने का ठीक हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट 2.5-3 महीने में फील होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्काई रॉकेट होगा कि आपको पता चलेगा कि यस यू आर इम्प्रूविंग फ्रॉम एवरी साइड। आप एक आसेब के साय से निकल रहे हैं। वो जैसे कहते हैं जब सहरा से निकले तो आहिस्ता आहिस्ता हरियाली नज़र आनी शुरू होती है ना, तो जो भटका हुआ मुसाफिर होता है ना, उसके हौसले बढ़ते हैं, तो आपके भी बढ़ेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक्यूट से प्रोट्रैक्टेड में एंटर हो जाएंगे, यानी कि गम अब एक उदास मोहब्बत में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आएंगी यादें, क्योंकि माइंड एक बात को तो अंडरस्टैंड कर गया कि ये शायद मुझे अब मिलने वाली नहीं है, ये शख्स मुझे मिलने वाला नहीं है। कोई भी चीज़ है, जैसे किसी को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है तो एक चीज़ सोच ले कि अब बस मैंने सोचना नहीं है, मैंने इसी ज़िंदगी की तरफ ही जाना है। तो माइंड को एक बात तो पता चल गई है कि सब्सटेंस था, केमिकल था, कोई बंदा था, कोई आदत थी, कुछ भी था, ये अब मुझे नहीं मिल रहा। तो वो साइकोलॉजिकली इस बात को समझ गया हुआ है, लेकिन अब वो उसके गम में चला गया, उसकी 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 एक मोहब्बत उसकी उसकी यादों में खो गया हुआ है। अब आपके ऊपर अटैक आएंगे साइकोलॉजिकल, फिजिकल कम होते जाएंगे, साइकोलॉजिकल बढ़ते चले जाएंगे। साइकोलॉजिकल ऐसे अटैक आएंगे कि हो सकता है आपके ऊपर 10 दिन ऐसे गुजरें जब आपको उस बंदे का, उस औरत का, या उस नशे का, या उस दवाई का, या उस गम का ख्याल भी ना आए। उसकी कोई याद भी आपके दूर तरीन नेहा खानों में कहीं कुछ भी ना हो, और आप मुकम्मल तरीन आज़ाद हो, भूल गए हो, और अचानक एकदम किसी भी वजह से कुछ ऐसी याद आए कि वो आपके दरो दीवार को हिला दे। देखें, इसमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये जो प्रोटेक्टेड होता है, प्रॉब्लम ये है कि जिस बंदे के साथ, जिस नशे के साथ, जिस आदत के साथ आपने इतना लंबा अरसा गुजारा है, कुछ किया हुआ है तो ये वीडियोस देख रहे हैं ना, तो इतना लंबा अरसा गुजारा है, अब आपने पूरी ज़िंदगी अपने हर इवेंट को, अपनी हर खुशी को, अपने हर गम को उस आदत, उस बंदे के साथ या उस नशे के साथ सरवाइव किया है, सेलिब्रेट किया है, लिव किया है। फॉर एग्जांपल ड्रिंकर है तो ड्रिंकर का काम ये है कि उसने, बारिश हो गई है शराब पीनी है, धूप बहुत ज़्यादा हो गई शराब पीनी है, गम आ गया शराब पीनी है, खुशी आ गई है सेलिब्रेट करना है, दोस्त इकट्ठे हो गए हैं शराब पी लो, बोरियत हो गई है शराब पी लो, रात हो गई है शराब पी लो। उसने तो हर जगह पे शराब पीनी है। तो इसका मतलब है कि वो जी ही शराब के साथ रहा है, उसकी ज़िंदगी शराब के इर्द गिर्द घूम रही है, उसका प्राइमरी फोकस अल्कोहल है। जैसे आप में से बहुत सौ का प्राइमरी फोकस किसी औरत का मोहब्बत है, किसी का स्मोकिंग है, किसी का ड्रिंकिंग है, किसी का नींद की गोली है, किसी का डिप्रेशन की टैबलेट है, किसी का अल्लाह है प्राइमरी फोकस, कुछ भी है। तो अब जब आप उस शय को छोड़ेंगे जिसके लिए आप यहाँ पे इस वक्त मुझे देख रहे हैं इतनी देर से, तो एक्यूट आने के बाद जब प्रोटेक्टेड में दाखिल होंगे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाज़ा होगा कि अब एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ है जिसमें बज़ाहिर तो कुछ भी ख़राब नहीं दिखाई देता, लेकिन एक बेकरां उदासी छा गई है ज़िंदगी में, खुशी ख़त्म हो गई है, और किसी से मिलने को, किसी से बात करने को, कोई नया ताल्लुक़ बनाने को, कहीं घूमने फिरने को, कुछ खाने पीने को, कुछ देखने को, कुछ पढ़ने को जी ही नहीं चाहता। इसकी वजह ये है कि आपने जो जो इवेंट्स, उस आदत, उस नशे, उस शख्स के बगैर उसके साथ गुजारे हैं, वही अब आपने उसके बगैर गुजारने हैं। आपका जहन यानी आपका नफ्स अब उसके बगैर जीना सीख रहा है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ वेरी पेनफुल फ्रैंकली स्पीकिंग। इट्स लोड्स ऑफ पेन है। आती तो है, अब लेनी तो है, जब किया है तो फिर भोगना तो पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, बारिश हुई है, बंदे को शराब छोड़े हुए 4 महीने हो गए हैं, वो आराम से कुरान पाक पढ़ के फारग हुआ है, सोबर लाइफ गुजार रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अचानक बादल आ गए, बारिश हो गई, ट्रिगर हो गया, ट्रॉमा ट्रिगर हो गया, हिट कर गया उसको। अब उसको डिमांड आनी शुरू हो जाएगी,
और उसको तलब पैदा होगी, उसके अंदर उदासी पैदा होगी, फिजिकल सिम्टम कम होगा, लेकिन साइकोलॉजिकल टॉर्चर स्टार्ट हो जाएगा। आदमी कहेगा कि मैं इसको नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं इसको फेस ही नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं वेव आई हुई है। एडिक्शन की लैंग्वेज में इसको वेव कहते हैं। ये एक एक लहर की तरह होती है, समुंदर की बहुत बड़ी लहर है। ये किसी भी मेमोरी की वजह से, किसी भी इवेंट की वजह से, किसी याद की वजह, किसी भी चीज़ की वजह से आप पर आएगी और आप पर छा जाएगी। और 10 दिन 15 दिन आपके ऊपर छाई रहेगी, 5 दिन, जो भी याद है किसी भी तरह की हो सकती है। और आपको ऐसा यकीन दिलाएगी कि आपकी सारी की हुई मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस शख्स, इस नशे, इस आदत से कभी निजात नहीं पा सकते। ये यूजलेस है, इट इज़ नॉट वर्किंग, एंड यू विल फील होपलेस। यू सी, devil in working, devil in function, you see। रुके रहें, सब्र करें, ये फेक है, ये टेम्पररी है। आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर एडिक्शन है। यू विल हैव टू स्टे देयर, यू विल हैव टू फेस इट। दरमान दर्द, दरे दर्दस्त। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पेन का इलाज पेन में क्यों है। वाई द क्योर फॉर पेन इज इन द पेन। दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर। कि अगर आप खड़े रहेंगे तो यू विल सी, यू आर बाउंड टू सी, कि एक मखसूस मुद्दत के बाद, जो कि अल्लाह ही जानता है, क्योंकि ओनली अल्लाह नोज, नो वन, नो बॉडी ऑन अर्थ कैन गिव यू एनी काइंड ऑफ टाइम लाइन्स डियर। ओनली यू विल हैव टू वॉक ऑन दिस पाथलेस पाथ। आपको चलना है, आपका रास्ता है। अल्लाह आपके साथ चलेगा, वो आपको बताएगा। मेरा तो काम रास्ते की निशानदेही करना है। जब आप सफ़र करने लग गए, मैं कहाँ पे, मैं तो गुम, और आप आगे अंधेरों में चले जाएंगे, जंप कर देंगे ना आप जब। तो अननोन है, आपको तो पता ही नहीं आपके साथ आगे कितनी देर क्या होना है क्या नहीं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर आपको ख़बर दे रहा हूँ कि यह आर्जी है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप जब चलना शुरू करेंगे तो आपको मायूसी आएगी, आपको ऐसे लगेगा कि 5 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं। मैं पहले 2 महीने तो बिल्कुल फ्री था, कुछ भी नहीं था, आई वॉज गोइंग वेरी फाइन। आई वॉज ऑन न्यू जॉब एंड विद न्यू लाइफ स्टाइल एंड एवरी थिंग वॉज गोइंग वेरी वेल ऑन ऑन द ट्रैक। और अचानक ये मैं उलट रहा हूँ और मुझे दबाव आ गया। सोते हुए आपको ख्वाब आ सकते हैं, माइंड आपको सोते हुए कन्विंस करेगा, क्योंकि शैतान हमारे ख्वाबों में इन्फ्लुएंस करते हैं। ख्वाबों के ऊपर जो मैंने वीडियो की है उसमें मैंने डिटेल से बताया है। डराते हैं, नाइटमेयर भी आएंगे। अगर कोई बंदा शराब पीता है ना, ड्रिंकर है पुराना, तो हो सकता है वो ख्वाब में अपने आप को स्टोन्ड देखे, धुत नशे में, शराब की बोतल के साथ, किसी बाग में लहकता हुआ जा रहा हो, और वो हैरान हो के ख्वाब से उठे और वो देखे ये क्या हुआ। ये हुआ नहीं है, आपके रेजिस्टेंस वाला जो स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा था सेल्फ का, जो ट्रांसफॉर्म आप हो रहे थे, उसको तोड़ने की कोशिश की है शैतान ने। आपको रिमाइंडर भेजा है, आपकी यकसुई से तंग आकर आपके ख्वाबों में उतर आया है बदला लेने के लिए। जिसे कहते हैं ना, क्या वर्ड है, अपनी औकात पे उतर आया है। तो जब उतरेगा ना, तो ऐसा नज़र आएगा जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आमंतु बिल्लाहि व रसूलिही एंड यू आर ऑल सेट टू गो। हाउस बिल्ला पढ़ लें, आयतल कुर्सी पढ़ लें, लाहौल पढ़ लें, आयत करीमा पढ़ लें, यू आर डन। मुंह काला हो गया, थर्ड एजेंसी का जो बाहर से आई थी, चला गया एजेंट। अब दोबारा सफ़र शुरू होगा, एंड देन यू विल फाइंड अ न्यू ट्रेयर दैट इज़ कॉल्ड विंडोज़। ये खिड़की एडिक्टिव जो देखिए, जो मैं तरीका इलाज आपको बता रहा हूँ, ये रीहैब सेंटर्स में नहीं हो रहा, ये साइकेट्रिस्ट भी फॉलो नहीं कर रहा, साइकोलॉजिस्ट भी फॉलो नहीं कर रहा, और स्पिरिचुअल जो टीचर्स हैं वो भी फॉलो नहीं कर रहे। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो वाई। इसके पीछे क्या रीज़न है। अब आपको ये, अगर ये समझ में आ गया है और अल्लाह ने आप तक पहुंचा दिया है, तो प्लीज़ इसको यूटिलाइज़ करें।
तो जो विंडो आएगी, उस विंडो में आप एक दफ़ा फिर आज़ाद हो जाएंगे, और इस दफ़ा आप पहले से ज़्यादा ताकत के साथ आज़ाद होंगे। बिल्कुल, देयर विल बी नो मेमोरी एंड यू आर फ्री, अल्टीमेट फ्रीडम जिए। देन आपको एक्साइटमेंट आनी शुरू होगी एंटरटेनमेंट के लिए, आप नई चीज़ें देखेंगे, हो सकता है वॉक शुरू कर दें, एक्सरसाइज शुरू कर दें, नमाज शुरू कर दें, कुरान पाक शुरू कर दें, हेल्दी एक्टिविटीज़ देखें। जब खला पैदा होता है तो भरता है, और अगर खला पैदा करना ही है तो खुदा के बंदो, अपने रब के लिए पैदा करना, अल्लाह के लिए पैदा करना। अल्लाह फिर उस खला को अपने रंग से भरेगा। देखिए ना, आपने छोड़ी कोई बुरी आदत, और आपने छोड़ी हयातुद दुनिया के लिए। फॉर एग्जांपल, सिगरेट पीते थे, छोड़ दी, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा किया। तो ये 3-4 महीने बाद, जहाँ तक मैं आपको लेके आ गया हूँ, तो इसके बाद एक्सरसाइजेज शुरू कर देंगे, फूड हैबिट को ठीक कर लेंगे, ज़रा बॉडी की केयर शुरू कर देंगे। तो क्या किया, हयातुद दुनिया की तरफ नफ्स तो आपको ले जाएगा फ़ौरन, उसने ये 5-6 महीने देखना है, उसके बाद आपने उसने आपको किसी नई एडिक्शन में लगा देना है। जब आपने लगना ही लगना है, क्योंकि माइंड की नेचर एडिक्टिव है, फॉर गॉड सेक, वी आर एडिक्टिव बाय नेचर। तो जब लगना ही एडिक्शन में, तो खुद अल्लाह के बंदो, अल्लाह के पीछे जाओ। तो जिस बंदे ने आज ये वीडियो देख रहा है, वो नियत कर ले कि अल्लाह, पॉर्न वालों के मैसेज आए हुए हैं, ड्रिंकर्स के आए हैं, पता नहीं किस किस के आए हुए हैं। अब वीडियो आ गई है ना, अब देख लिया, तो नियत कर लें आज के बाद कि या अल्लाह, इस गुनाह को ना, इस बुरी आदत को मैं छोड़ता हूँ, मैं तेरी रज़ा के लिए छोड़ता हूँ, तेरी दोस्ती के लिए छोड़ता हूँ, तेरी तलब के लिए छोड़ता हूँ, तेरे इल्म के लिए छोड़ता हूँ, तो मेरी मदद कर। तो अल्लाह क्या करेगा कि जब आप उसके विड्रॉल में जाएंगे, तो एक तो आपको मदद भेजेगा। वो मदद आपकी कैसे भेजेगा, जो आपकी नीयत है उसके बमूजब आपके एक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे, और अल्लाह ताला के कलमात आपके ऊपर उतरना शुरू हो जाएंगे, और अपना हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया। ये हेल्प एड आपको वैसे नहीं मिलनी है। तो अल्लाह की तरफ जाइएगा, इस नॉलेज को अल्लाह की तरफ इस्तेमाल कीजिएगा। हयातुद दुनिया का फ़ायदा आपको खुद ब खुद ही हो जाना है। अल्लाह से दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई मांगिए। मेरे लिए भी दुआ करते रहिएगा। तो जब आप इस लाइफस्टाइल में जाना शुरू होंगे, तो एक चीज़ पैदा होगी, जिसे कहते हैं हैप्पीनेस, रैप्चर्स, कॉन्फिडेंस, स्माइल, लाफ, अल्लाह ताला की ज़ात पर एतबार, खुद पर यकीन। ब्यूटीफुल लाइफ, सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। 15-20 दिन के बाद फिर बड़ा गर्क हो जाएगा, सारा कुछ छूट जाएगा। नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करेगा, रोज़ा रखने को दिल नहीं करेगा, कुरान पाक को हाथ लगाने को दिल नहीं करेगा, अल्लाह की ज़ात पे शक होने लग जाएंगे, खलजान शुरू हो जाएगा। विंडो नहीं है, अब वेव आई हुई है। यू आर अंडर द वेव ऑफ योर एडिक्शन अगेन। देखें, मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि एक ये कैसे मुमकिन है कि आप 15-15, 20-20 साल पुराने दोस्तों को चश्मे ज़तन में छोड़ दें। ऐसे तो कोई नहीं आपको जाने देगा ना। कोई वजह तो पूछेगा आपसे कि यार हुआ क्या है, क्या मसला है। तो ये जो आदतें होती हैं ना, और ये जो गुनाह होते हैं, ये शैतान की तरफ से, उसके कबीले से हमारे फ्रेंड्स होते हैं। आई एम सॉरी अगर आपको ये बात हर्ट कर रही है, लेकिन रियलिटी तो यही है। अपने आप से अवेयर होना सीखें, अपनी रियलिटी को जानना सीखें। तो ये जो दोस्ती होती है, अब आपने देख ली मेरी वीडियो और आपने कहा जी छोड़ दिया सारा कुछ, तो माय डियर व्यूअर्स, अल्लाह ताला आप पे करम फरमाए। बात मेरी याद रखिएगा, ओल्ड फ्रेंड्स विल कम टू विजिट यू अगेन फॉर श्योर। वो आएंगे, बुरी आदतों को जब आप ठुड्डा मारेंगे ना, तो वो पलट के आएंगी, मातम करती हुई आएंगी, डराती हुई आएंगी, उनके लंबे लंबे दांत होंगे। बलाएं हैं, शैतान की बलाएं हैं, दोस्तों के रूप में आपके साथ चिपटी हुई हैं, लिपटी हुई हैं, जकड़ा हुआ है उन्होंने। जब आप इनको छोड़ते हैं और अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं, तो ये फ़ौरन अपनी असलियत में आ जाती हैं, हॉन्ट करती, हॉरिफाइड करती हैं, डराती हैं आपको, खौफजदा कर देती हैं। आप कहते हैं तू हमारे बगैर कैसे जी सकता है, सारी ज़िंदगी तूने हमारे पीछे लग के गुजार दी है, अब तू अल्लाह का सका हो गया है, ऐसे तो नहीं तुझे जाने देंगे। किसी ने अपने नफ्स की ताकत देखनी है ना, किसी ने शैतान की ताकत देखनी है, तो अपनी बुरी आदत को छोड़ के देख ले। कोई तो वजह है कि अल्लाह ताला ने कहा अपने नफ्स को पाक करो।
वो फिर वही बात आ गई ना जो रूहानियत वाली पीछे करके हैं कि पूरा एक सिस्टम बना के वहाँ पे ढूंढते हैं, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है वो देखने को कोई बंदा तैयार नहीं है। तो वेव्स और विंडोज़ को पहचानना सीखें। जब आपके ऊपर वेव आई हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि आप डेवल के सराउंडिंग, आपकी सराउंडिंग में डेवल फंक्शन कर रहा है, और आपका नफ्स उसके साथ मिलने की कोशिश कर रहा है दोबारा। पुरानी मोहब्बत, पुरानी यारी जोश मार रही है। तो होल्ड करें, बर्दाश्त करें। डर लग रहा है, डरते रहें। रोना आ रहा है, रोते रहें। एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से मजबूत नहीं हूँ, मैं कैसे मजबूत हो सकता हूँ? मुझे डर लग रहा है, मैं जाके किसी को बताता हूँ, कहता है यार हौसला का, मैं कैसे करूँ, है ही नहीं है, हौसला ही नहीं है, मेरे बालों को आग लगी हुई, हौसला कहाँ से कर लूँ? तो मैं डरूंगा। अपने आप से छुपने की कोशिश ना करें। जो आप हैं वैसे आप होके अपने आप को मुकम्मल तरीन सच्चाई के साथ लेके चलें। लग रहा है डर, कांपे, थर थर कांपे, डॉक्टर के पास भाग के जाने को दिल कर रहा है, डॉक्टर के पास चले जाएं। दवाई लेने को दिल कर रहा है, ले लें दोबारा, फिर छोड़ दें। तो रिलैप्स आएगा। अगर रिलैप्स कर गए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा छोड़नी पड़ेगी। जब दोबारा छोड़ेंगे तो फिर विड्रॉल आएगा। अच्छा, अब दो लोगों के रास्ते हो गए। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोल्ड टर्की में जा रहा है, एक मैंने आपको बताया था कि टेपरिंग में जा रहा है, और एक रिलैप्सर्स का रास्ता है। ये मेरी अपनी कॉइन की हुई टर्म है, मैं कहता हूँ तो सीरियल सीरियल रिलैप्सर हैं। जैसे सीरियल किलर होते हैं ना, इस तरीके से बार बार छोड़ते हैं। खुद मैं आई थिंक मैं 3 दफ़ा सिगरेट छोड़ चुका हूँ। एक बार 1 साल के लिए छोड़ी, एक बार 6 महीने के लिए छोड़ी, अभी लास्ट 4-5 महीने छोड़ के बैठा रहा। तो अभी दोबारा ट्राई करूँगा। तो मैं सीरियल रिलैप्सर हूँ स्मोकिंग के अंदर। 20 साल पुरानी आदत है, 22 साल अभी नहीं छोड़ी जा रही। तो आई एम ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। 5 साल तो हो गए पीछे लगे हुए। तो रिलैप्स भी आएगा। रिलैप्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। रिलैप्स एक्यूट और प्रोटेक्टेड के दरमियान में लटकती हुई एक तलवार है, ये किसी भी टाइम आप पे पड़ जानी है। नहीं है किसी बंदे के असाब का, सबसे बेटर तो ये है कि होल्ड करके रखें। एक्यूट से विड्रॉल में सही सालम दाखिल हों, ज़्यादा जूतियाँ ना पड़ें, कोशिश करें। लेकिन अगर रिलैप्स आ गया है, अगर बस हो गई है, तो अपने नफ्स को, वो जो कुत्ते की हड्डी मांग रहा है ना, कुत्ता जो हड्डी मांग रहा है उसको डाल दें। अगर आपको लगता है, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, डोंट अंडर एस्टिमेट योर कैपेसिटीज़। अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया हुआ है कि वो किसी नफ्स पे उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा, इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा। तो आप पे भी नहीं डाल रहा, आपके अंदर कैपेसिटी है। रुकें, बर्दाश्त करें, देखें कि मैं मर तो नहीं जाता, कुछ भी नहीं होगा। 100वीं बार बताने लगा हूँ कुछ नहीं होगा आपको। फिर भी कमज़ोर दिलों वालों ने भी आना है, हर तरह के लोगों ने आना है। कुछ लोग बड़े नाजुक से भी होते हैं, उन्होंने भी आना है। तो रिलैप्स कर जाएंगे, रिलैप्स कर जाएं, दोबारा शुरू करें। अभी मैं प्रोटेक्टेड को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ और मैं रिलैप्स पे आ रहा हूँ। रिलैप्स जब आप करेंगे तो दोबारा शुरू करें। 1 दिन 2 दिन, ज़्यादा नहीं रुकना, ज़्यादा नहीं रुकना। और मेरा जो स्मोकिंग वाला बेटर है, इस पे अलग से एक वीडियो करूँगा और इस पे आपको बताऊँगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। लेकिन अगर आप रिलैप्स कर जाएँ और अगर आप इस चीज़ पे मोटिवेटेड हैं कि आपने छोड़ना है, तो अपने आप को 1 2 3 4 दिन दें और अपने आप को लानत वलामत करें। खुद भी वैसे भी अंदर भी बहुत होगी, क्योंकि ज़ाहिर है 40-50 दिन का, 3-4 महीने का जब इन्वेस्टमेंट, आप टाइम इन्वेस्टमेंट, इतनी ज़्यादा पेन और इतना ट्रॉमा, जब आप उसका बेड़ा गर्क कराएंगे, उसको आप कोलैप्स करेंगे, तो आपको खुद अपने अंदर बड़ी नदामत होगी कि ये मैंने किया क्या है। तो वो एक्चुअली आपका नफ्से लवामा जो है वो पावरफुल होता चला जा रहा है, तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आपको आना शुरू हो जाएगा। इट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर गिर गए हैं, फॉर एग्जांपल पॉर्न से तौबा की थी, 2-3 महीने नहीं देखा, फिर देख बैठे, कस्में भी खाई थी, कुछ भी किया हुआ था, तो छोड़ें दोबारा, फिर अल्लाह से तौबा करें, अहद करें। तो मैं तो बात ये है कि लोग समझते हैं कि तौबा कर ली, बात ख़त्म हो गई। तौबा करने से बात ख़त्म नहीं होती। अल्लाह को क्या है, कर ली तौबा। अभी बात करके आए ना पीछे कि गुनाह से अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैंने ये भी बताया कि अल्लाह को तौबा से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 100 बार करें तौबा, अल्लाह ने तो कहा तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ, उसने दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है। पता नहीं क्यों नहीं समझ आती बात। उसने दरवाज़ा चौपट खुला हुआ, वो कह रहा है आखिरी सांस तक तौबा कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह ये है कि तौबा जब आपने करनी है तो आपने अहद करना है अल्लाह से, दोबारा उस टूटे हुए अहद को दोबारा से जोड़ना है। जब आप उसको जोड़ेंगे तो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी उस अहद पे कायम रहने की। तो अल्लाह को प्रॉब्लम क्यों होनी है? अल्लाह ताला तो कहता है मैं तो कर ली कबूल। तौबा कबूल करने का मतलब ये है
कि अल्लाह ताला ने कंसीडर कर लिया कि आइए मैदान जंग में तशरीफ़ लाइए, आप पहले भी भाग गए थे, अब दोबारा आइए, आपकी कोशिश को देख लिया जाएगा। कुरान पाक में हर कोशिश करने वाले की कोशिश को देख लिया जाएगा। और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मुझे नहीं पता, क्योंकि अब एडिटिंग भी एक और साहब कर रहे हैं, तो अगर वो आयतें वगैरह इतनी ज़्यादा उनसे स्किप हो जाएं बीच में, क्योंकि अब बहुत कुछ आएगा अंदर, तो रेफरेंस ज़्यादा ना ही मांगा करें, क्योंकि जिसने ढूंढना है उसने ढूंढ लेना है। उर्दू में तर्जुमा बता दिया, कोशिश तो करेंगे कि साथ लगा दिया करेंगे, लेकिन स्किप हो जाती है तो इतना माइंड ना किया करें। जो चीज़ बताई जा रही है उस पर फोकस कीजिए ज़्यादा। आपको कुरान पाक पे झूठ बोल के किसी ने आग के गड्ढे में नहीं जाके गिरना। तो अब जब गिरे हैं, जब रिलैप्स हुए हैं, तो दोबारा उठें और दोबारा आएँ, फिर करें। आप में से फिर कुछ लोग होंगे जिनको इसी तरह के सिम्टम्स आएंगे, थोड़ा सा चेंज होके आएंगे। यानी पहले अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि पहले कुछ और था, अब थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। हो सकता है पहले चक्कर आते थे, ब्लड प्रेशर लो था, रात को बुरे ख्वाब आते थे, अब ये सेट ख़त्म हो गया है बड़े वाला। अब मौत का खौफ आना शुरू हो गया है। अब रात को बुरे ख्वाब नहीं आते, लेकिन रात को पैनिक अटैक हो जाता है, हार्ट की बीट तेज़ हो जाती है, ऐसे लगता है कि दिल बंद हो जाएगा, सांस नहीं आता, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। इस किस्म का सेट स्वैप हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बहुत सारे सिम्टम्स बताए, और ऑलरेडी अगर मेरा ख्याल है अगर मैं लिस्टिंग करूँ तो 1000 से ऊपर तो सिम्टम हो सकता है जो हमारी साइकी के अंदर सिम्टोमेटिक डिजीज़ के नाम पे पड़ा हुआ है, जिसको जिस्म दो तरीक़ों से यूज़ करता है माइंड से लेके। एक्चुअल डिजीज़ आ जाए तो पेन के सिग्नल माइंड तक पहुँचाता है, और माइंड उसके पेन के सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और उस बीमारी की मखसूस अलामात पैदा करता है, ताकि इंसान अपने मालिज तक पहुँच सके। कुछ टेस्टों की मदद से कुछ डिफरेंट डायग्नोसिस जिसको कहते हैं वो सिम्टोमेटिक होता है। इसी तरीके से यही सारा डाटा हमारे माइंड के पास पड़ा ही हुआ है, तो वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ड्रग एडिक्शन और किसी भी विड्रॉल के अंदर इसी डाटे को यूज़ करके हमें डराता है, मैनिफेस्टेशन करता है इन सिम्टम्स की, जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों के बताने के लिए अल्लाह ने माइंड को दिया हुआ है ऑर्गन्स के साथ। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये फेक है, ये मिमिक हो रहा है, इसमें कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जब दूसरी बार छोड़ेंगे तो फिर कुछ सेट आएंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम एक पॉसिबिलिटी लेते हैं, ज़्यादा रिलैप्स भी अलाउ ना करें अपने आप को, 5 6 7 में। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो किसी न किसी आदत के मामले में मेरे जैसे बुज़दिल निकल आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हर आदत नहीं छोड़ी जा सकेगी। अगर हर आदत छूट सकती तो इंसान फिर शैतान बनने के करीब हो गया था। इतनी पाकीज़गी की कोशिश कभी ना कीजिएगा, इतनी तमन्ना कभी ना पालिएगा कि धुतकार दिए जाएं, इतना तकब्बर कभी अपने अंदर पैदा ना कीजिएगा। दरमियान दरमियान में। तो अब सिगरेट के मामले में बार बार अर्ज़ करता आ रहा हूँ कि मैं उस पता नहीं और क्या क्या छोड़ दिया मैंने, क़यामतें थी जो मेरे ऊपर गुजर गई हैं, लेकिन जब स्मोकिंग की बात आई तो मैं गिर गया। अब मेरा ख्याल ये था कि चाइल्ड प्ले है, लेकिन आई एम स्टक हेयर एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। तो अगर आप मेरी तरह किसी चीज़ में फंस गए हैं तो दोबारा छोड़ें। अब मेरे पास तो थोड़ा सा एक ज़रा इस्तिस्ना भी है। इमोशनल बातें मैं करता नहीं हूँ, मैं तो खुद बड़ा ख़िलाफ़ हूँ इमोशनल बातों के, लेकिन बात यह है कि पता नहीं क्या क्या गुजर गया है। तो कोई ऐसी आदत जिससे सिर्फ अपनी जान को ही हलाकत लाहक होती है, इसको थोड़ी देर के लिए रख लिया है कि कुछ काम थे। बहरहाल इसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, दिस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल। अभी फ़्लो में हूँ तो बात निकल जाती है, तो थोड़ी देर के बाद पता चलता है क्या रोकना था और क्या नहीं रोकना था। तो लेकिन अगर आप रिलैप्स कर गए, तीसरी बार करें, चौथी बार करें, एक चेंज आएगा ग्रेजुअली। हर विड्रॉल के साथ जब भी आप उसको कॉल करेंगे एक चेंज आएगा। वो चेंज ये आएगा कि हर रिलैप्स के बाद आने वाले विड्रॉल के सिम्टम्स की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी सरप्राइजिंगली। लेकिन ओनली एक्यूट विड्रॉल, प्रोटेक्टेड की नहीं होती, वो साइकोलॉजिकल है, वो तो हमारे लाशूर में फंसा हुआ है ना। फिजिकल विड्रॉल की बात करूँ, सिम्टम्स जो हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने अब जब तीसरी बार सिगरेट छोड़े तो मुझे 2 महीने तक तलब आई ही नहीं। मैंने जब पहली बार ही सिगरेट बुझाया और उसको छोड़ा तो मुझे उसके नेक्स्ट सिगरेट की तलब नहीं आई। एंड आई वाज, मैं आपको क्या बताऊं, मैं हैरान हो गया। मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैं बेवकूफ़ था कि मैं सिगरेट पी रहा था इतनी देर से। मैं अंडर एस्टिमेट कर गया ना शैतान को।
तो मुझे तो लगा ये तो मसला ही कोई नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मैं पहले 3 दफ़ा गुज़र चुका था विड्रॉल से। तो माइंड के लिए वो डाटा एक्सपीरियंस्ड हुआ था ऑलरेडी, उसके लिए उसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। तो वो इतना ज़्यादा अफ्रेड नहीं था, इतना ज़्यादा डरा हुआ नहीं था, थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्फिडेंस में आया हुआ था। तो मेरा ख्याल अगर कोई शायद बंदा मेरी बात ऐसा सुन रहा होगा जिसने 3-4 बार कोई बुरी आदत छोड़ी है, तो बहरहाल प्लेयर की बात कर रहा हूँ, केमिकल इंड्यूस्ड विड्रॉल्स की। अगर आप पॉर्न में हैं, इन चीज़ों में हैं, तो उसका मैं अलग आपको बताऊंगा, वो इस तरह से बिहेव नहीं करेगा। तो रिलैप्स का तो मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि चलते रहना है और आसान होता चला जाएगा। लेकिन रिलैप्स उन लोगों के लिए है जो केमिकल इंड्यूस्ड एडिक्शन के अंदर हैं। जो लोग दूसरी आदतों में हैं, जैसे चुगली की आदत पड़ गई है, इन चीज़ों की पॉर्न की आदत पड़ गई है, इसमें थोड़ा सा ये ऐसे नहीं चलता, थोड़ा सा इसका डैमेज ज़्यादा आता है। तो रिलैप्स निकल गया, अब हम एक्यूट से आगे निकलते हैं। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी देर की हो गई है, फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट नो मैं कब से बात कर रहा हूँ। तो एक्यूट के बाद आपको प्रोट्रैक्टेड विड्रॉल आएगा। प्रोट्रैक्टेड विड्रॉल में मैंने डिस्कस कर लिया है कि आपको विंडोज़ और वेव्स आनी शुरू होंगी, और हर गुज़रते टाइम के साथ साथ, हर कुछ वक्त के बाद, इन वेव्स का दौरानिया कम होता चला जाएगा। यानी जो नेगेटिविटी है आपके अंदर की, आपके सिम्टम्स जो हैं, आपके मेमोरी के जो ट्रिगर्स हैं, जो शेयर नंबर ऑफ ट्रिगर्स हैं, वो हर आने वाले वक्त के साथ साथ उनका दौरानिया स्क्वीज़ होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, कम होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है महीने महीने के लिए आए, 3 महीने छोड़ा कुछ भी, और बंदे को छोड़ा, फॉर एग्जाम्पल किसी औरत को छोड़ दिया, 3 महीने एक दफ़ा तकलीफ़ काटी, रोए पीटे, और उसके बाद चौथे पाँचवें महीने में लगे तो अब औरत पूरा महीना याद ही नहीं है, और उसके बाद अगला पूरा महीना ऐसे गुजरा कि अब लगा कि अब भूल ही नहीं सकते कभी, ये तो दोबारा से सारा तूफ़ान आ गया। नहीं, वो वो वेव है। तो उसके बाद दोबारा भूल गई, तो फिर जब दोबारा याद आएगी ना, तो फिर महीने के लिए नहीं आएगी, 20 दिन के लिए आएगी, 15 दिन के लिए आएगी। आइडियाज़ दे रहा हूँ, टाइम फ्रेम आगे पीछे हो सकते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि ऐसे होगा। हर गुजरते टाइम के साथ साथ इस मेंटल टॉर्चर का टाइम फ्रेम जो है ये कम होता चला जाएगा, और जो विंडो है, यानी जो पॉजिटिविटी है, जो खुशी है, जो आज़ादी है, उसका दौरानिया बढ़ता चला जाएगा। इस जगह पे आके हम ये अज्यूम करते हैं कि इट्स बीन 6 मंथ्स, 6 महीने हो गए हैं आपको। अब आप विंडोज़ में जी रहे होंगे, आज़ादी के अंदर जी रहे होंगे, लंबे लंबे आज़ाद वक्फों में जी रहे होंगे। कभी कभी दौरा पड़ा करेगा, उस दौरे में सब कुछ आपको भूल जाया करेगा, और आपको लगा करेगा बस यही चाहिए मुझे, यही चाहिए। लेकिन वो बहुत जल्दी चला जाया करेगा। लेकिन हो सकता है 1 घंटे के लिए आए, आधे घंटे के लिए आए, एक दिन के लिए तंगी आ जाए, अगले दिन फिर पूरा महीना वो ना आए। तो करते करते ये जो गम था एक्यूट वाला, ये मोहब्बत में कन्वर्ट हुआ, प्रोट्रैक्टेड में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक याद बन के रह जाएगा। इट आपने इस जिन को याद की बोतल में बंद कर दिया है, और ऊपर से ढक्कन उसका लगा दिया है। अब वो एक मेमोरी के तौर पे सील्ड हो गया है। नाउ यू आर फ्री। अब आप जी सकते हैं एक नई ज़िंदगी। 2 काम हो गए। खतरा, खतरा इतना रहेगा कि सारी ज़िंदगी उस तरफ को मुंह नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अगर दवाई छोड़ी है, सारी ज़िंदगी दवाई नहीं खानी। शराब छोड़ी है, सारी ज़िंदगी एक सिप नहीं लेना, एक घूंट नीचे नहीं उतरना चाहिए। सिगरेट छोड़ा है तो एक पफ नहीं लेना कभी। किसी औरत को छोड़ा है, सारी ज़िंदगी उसकी शक्ल नहीं देखनी, अगर कभी नज़र आ जाए तो नीचे भाग जाए वहाँ से। क्योंकि एक कश, एक घूंट, एक झलक सारी तपस्या को भंग करके रख देगी। बिकॉज यू आर वल्नरेबल, आप कैरियर हैं। वो इन्फेक्शन आप लेके फिर रहे हैं अपने साथ। देखें, ये रोग नहीं जाते, बहुत तवील अरसा लगता है, 20-20 साल लग जाते हैं। गार्ड नहीं उठाना, यहाँ पर तकवा आपके काम आएगा। तकवा को बहुत और तरह की चीज़ समझा जाता है, सिर्फ उलमा कराम समझा सकते हैं, और सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए और नेकूकारों के लिए है और रूहानी लोगों के लिए नहीं है। एवरीबॉडी नीड्स इट।
इसकी ज़रूरत है तो हमें दिया हुआ है। तकवा इख्तियार करना पड़ेगा। तकवा का मतलब किसी भी चीज़ को गार्ड करना, पीछे नहीं, आई डोंट वांट, अवेयर रहना पड़ेगा। तो तकवा लेके चलेगा आपको आगे, सब्र लेके चलेगा और तवक्कल लेके चलेगा। ये तीन तलवारें आपके साथ चलेंगी। इनमें से जब जिस तलवार की ज़रूरत हो अपनी अकल के हिसाब से निकाल लें। बात आपको बता दी, बात आपकी समझ में चली गई, आपके माइंड में उतर गई है। और जब वक्त आएगा तो ये बीज इस कोंपल बन के बाहर आ जाएगा। तो जहाँ पर तकवा की ज़रूरत है तकवा को पकड़ें, जहाँ पर तवक्कल करना अल्लाह पे ट्रस्ट रख लें कि नहीं आज बहुत पेन है, आज तो मैं मर ही गया, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मुझे इस दर्द से निजात देगा। उसके साथ साथ सब्र, नॉलेज के साथ, जो कि इस वक्त आपको डिलीवर हो रहा है। अभी ये करने के साथ साथ आपको अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि की तस्बीह करनी चाहिए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा की तस्बीह करनी चाहिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये तस्बीहात आपको, ये तीनों इनकी करें, जितना हो सके पढ़ें, इस्तगफार करते रहें, या सलामू पढ़ते रहें, तस्बीहात के साथ मदद लें, अल्लाह के कलाम के साथ कुमक पहुँचाएँ अपने मिशन को। ये आपने करना है साथ। अच्छा, अब जब आपको 10-12 साल हो गए तो एक फिर आज़ादी अल्लाह ताला, ये भी अल्लाह ताला फिर बंदों को मुअज़्ज़ज़ भी किया करता है। तो फिर ये आज़ादी आपको अता होगी कि बेशक वो सामने आ भी जाए तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बेशक जिसको 20 साल हो गए हैं ना, उसके सामने लोग शराबें पिएं और नशों में मस्त फिरें ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अंदर से हँसेगा। मुकम्मल तरीन आज़ाद हो गया, भूल गई, वो याद भी भूल गई, आपने रिमेंबर ही नहीं किया ना उसको, आप भाग गए उससे, उसको छोड़ के भाग गए, वो शैतान आपसे पीछे रह गया, भागा आपके पीछे, 1-1.5 साल भागा ना, नहीं पकड़ सका, आपको पीछे रह गया, वो थक के बैठ गया ज़मीन पे, मर गया। वो आपका ही खून चूस रहा था, आपने उसको अपना खून देने से इनकार कर दिया, वो मर गया, जिंदा ही आपके ऊपर था। तो जब आप चलेंगे, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, नेवर टेस्ट इट। चाहे वो पुरानी मोहब्बत हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो पुरानी कोई नफसियाती दवाई हो, चाहे वो कोई भी पुरानी आदत हो, नेवर टच इट। स्टे अवे, स्टे अवेयर, स्टे अवेक। ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसमें फिर आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ रहा होगा। ऐसे होगा जैसे नफरत हो गई है, ऐसे होगा जैसे बेजार हो गए, ऐसे होगा जैसे एक शय की हकीकत को जान जाने के बाद आदमी कहता है कि हाँ ये मेरा माजी था, मैं इस गुनाह में था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल और करम से मैं इससे आज़ाद हूँ, अल्लाह ने मुझे इससे बचा लिया है। ऐसे इतनी ताकत आपके अंदर आ जाएगी, ये आपके लिए कोई मसला नहीं रह जाएगा, बल्कि आपके लिए बायसे फ़ख्र होगा। आपको अपनी ज़ात पर फ़ख्र होगा, इत्मीनान होगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे आप कि अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी दी है। अच्छा, एक मैं आपको एक दो छोटी छोटी टिप्स और बताता चलूँ। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी आप कोई कुछ पनिशमेंट एंड रिवार्ड का सिस्टम लाजमी यूज़ करना चाहिए। जब हमारा नफ्स जो यूज़ कर रहा है, जब अल्लाह ताला जो यूज़ कर रहा है, जब पूरी दुनिया ही पनिशमेंट एंड रिवार्ड के सिस्टम पे चल रही है। देखें, पुलिस है, आदमी जुर्म करता है और पकड़ा जाता है, उसको सज़ा मिलती है, पनिशमेंट है। जुर्म नहीं करता, अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, तो उसको रिवार्ड मिलता है। इसी तरीके से बच्चा पढ़ता है, वो पास होता है, उसको डिग्री मिलती है, माँ बाप उससे खुश होते हैं, ये उसका रिवार्ड है। अगर नहीं पढ़ता तो मार पड़ती है, ताने पड़ते हैं, ये उसकी पनिशमेंट है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला हमें पनिशमेंट एंड रिवार्ड सिस्टम के थ्रू ही एजुकेट करता है, क्योंकि वो हमारी साइकी को जानता है कि ये पनिशमेंट एंड रिवार्ड सिस्टम पे चलती है। तो अल्लाह ताला हमें कहता है कि गुनाह करोगे तो सज़ा मिलेगी, अल्लाह ताला हमें कहता है कि अच्छाइयाँ करोगे तो जज़ा मिलेगी। तो अल्लाह ताला हमें पनिशमेंट एंड रिवार्ड सिस्टम से गाइड कर रहा है। अदरवाइज़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मुझे क्या है कि मैं तुम्हें अज़ाब देता फिरूँ अगर तुम ऐसे कोई काम नहीं करते। तो अज़ाब अल्लाह ने हमें क्यों देना है? सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमने ये भी देख लिया कि तौबा इंसान ने क्यों करनी है। हमने ये भी देख लिया कि अल्लाह को गुनाह की ज़रूरत नहीं है। हमने ये भी देख लिया कि अल्लाह को तौबा की ज़रूरत भी नहीं है। इंसान ने तौबा क्यों करनी है और अल्लाह तौबा क्यों करा रहा है। और हम अब ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला सज़ा क्यों दे रहा है। जब अल्लाह को गुनाह की ज़रूरत नहीं है, जब अल्लाह को तौबा की ज़रूरत नहीं है, इंसान ने गुनाह किया है, अपनी नफ्सियात के अंदर किया है, अपनी जान पे जुल्म किया है, तो वो तो उल्टा तबाह हो गया। तो सज़ा अल्लाह ने उसको मरे को 100 दुर्रे क्यों मार रहे हैं? तो देखें, अल्लाह ताला अपने बंदों पे रहीम है।
सज़ाएं काफिरों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे ना तो फिर हमारे लिए हो गई। बात सारी ये है करने की कि अल्लाह ने सज़ा का क्यों कहा है। तो अल्लाह ने सज़ा का इसलिए कहा है ताकि हमें डराए, हमें इस चीज़ का खौफ दिलाए। सबसे बड़ा डर आखिरत का डर है, क्योंकि मौत एक हकीकत है, इसलिए आखिरत एक सच्चाई है। अगर मौत बीच में ना होती ना तो अल्लाह ताला हमें डराता कैसे। वो हमें कहता है मैं वहाँ पे जहन्नम में फेंकूँगा, तो हमें क्यों फेंकेगा। बहरहाल बात समझाने के लिए तो ऐसे ही कहना है, अल्लाह माफ़ करे। तो उसको पता है कि इनको पता है कि इन्होंने मर जाना है, तो हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो बात ये है कि अल्लाह ताला, मैं पहले भी बयान कर चुका, अल्लाह ताला हमें रूहानी तौर पर अपनी मार्फत बख्शना चाह रहा है। हमें अब हमारे नफूस की पहचान कराना चाहता है, हमें इस दुनिया की असलियत दिखाना चाहता है, हमें एडवांस ह्यूमन बीइंग करना चाह रहा है, हमें तरक्की देना चाह रहा है रूहानियत के आला तरीन दर्जात पे। इतनी तरक्की देना चाहता है कि हम जन्नती हो जाएं। इधर अमेरिका की सिविलाइजेशन है, वहाँ पे बैठी हुई सुपर पावर, वहाँ का पासपोर्ट मिल जाए खुशी से पाँव ज़मीन पर नहीं लगते। और जन्नतिन आलिया, और वहाँ के आप सिटीज़न हो जाएंगे। कोई छोटी क्वालिफिकेशन लग रही है आपको, तो उसके लिए थोड़ा सा डराया भी ना जाए। अगर कोई आदमी इस फ़लसफ़े को जो मैंने अभी बयान किया है हुज्जत बनाता है अपने गुनाह की, वो गया। हाँ, अगर कोई मोहलत के तौर पे लेता है, अगर कोई इत्मीनान के लिए लेता है और इस हौसले और तसल्ली के लिए लेता है कि नहीं, अगर मैं इस गुनाह को छोड़ूंगा तो मैं सज़ा से बच जाऊंगा, इट्स क्वाइट पॉजिटिव एंड 100% रैशनल एंड लॉजिकल। तो सज़ा जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है, जब पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया, जब सेल्फ के अंदर भी लगा हुआ है और जब आखिरत में भी यूज़ किया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे। तो अगर कुछ विड्रॉल्स ऐसे होते हैं, जो हर तरह का विड्रॉल ऐसा होगा जिसमें आप पनिशमेंट एंड रिवार्ड सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। मैं बच्चों की तरह इन चीज़ों के अंदर नहीं जाना चाह रहा कि आप ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करें तो जब सिंपल सी बात आपको एक बताऊंगा जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आप फिर खुद बना लीजिएगा। वो बात ये है, किसी को लड़कियां देखने की आदत पड़ी हुई है, बाज़ार में जाता है, औरतें देखता है, अभी ये मैसेज पढ़ा नहीं है, इसमें लिखा हुआ है बदनज़री। तो वो बड़े नफीस आदमी है, तो उन्होंने बड़ा लपेट के लिखा हुआ है, तो सबको पता है क्या होता है। बाज़ारों में लड़के देखते हैं लड़कियों को, तो अगर आप ऐसे हैं कि आपकी नज़रें जाती हैं नामहरम औरतों की तरफ, तो सज़ा रखें अपने आप पे। क्या सज़ा रखनी है, आंखों की सज़ा क्या हो सकती है, मैं बताऊँ आपको। जब नामहरम को बुरी नज़र से देखा ना, बुरी नज़र की बात कर रहा हूँ, देखने की बात नहीं, बात कर रहे हैं तो घंटा करते रहें, देखते रहें, उसमें क्या मसला है। लेकिन अगर बुरी नज़र से देखा है तो अस्तगफार की सज़ा अपने ऊपर लगा लें कि अगर राह चलते किसी औरत पे बुरी नज़र पड़ी, पहली माफ़ है, कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह मालिक है, कोशिश तो करें ना देखें, लेकिन उचटती हुई पड़ी जाती है। और नफ्स तो लम्हे के अंदर, एक लम्हे, हाफ ऑफ द हाफ इंस्टेंस में वो कंप्लीटली एक्टिव होता है, फुली फंक्शनल होता है। आपको तो खबर भी नहीं होती, बाद में पता चलता है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया, नो प्रॉब्लम, डोंट टेक इट सो हार्ड। लेकिन अगर दोबारा देखा है, कॉन्शियसली देखा है, पार्टनरशिप में देखा है, सेल्फ की और डेवल की पार्टनरशिप में देखा है, तो सज़ा लगाएं, आप वहीं पे खड़े हो जाएं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ें। और अगर नफ्स के लिए आसान है, इसको 3 बार करें। ये भी आसान लगता है, 7 बार करें, और करें इसको फिर। ये बाई फोर्स आए, इसको लेके आए। इतना टॉर्चर तो करना ही पड़ता है सेल्फ को, पनिश। एनिमल है, वी आर सोशल एनिमल, एवरीबडी नोज। हमारी खसलतें सारी जानवरों वाली हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने ये लगा दिया हमारे अंदर और अपनी रूह फूक दी। तो अदरवाइज़ तो ट्रेन तो ऐसे ही करना पड़ता है स्कूलों में, आपको पता है। फेल होने का डर, मारपीट भी है, माँ बाप भी करते हैं, डांटते भी हैं, रोकते भी हैं, टोकते भी हैं, तो आप भी टोकें, अपने आप को टोकें, रोकें अपने आप को, टॉर्चर करें। अब ये तो नहीं है कि अपने आप को थप्पड़ मारने हैं, सज़ा रखें, इंटेलेक्चुअली रखें। जब अल्लाह ताला ने कलाम दिया हुआ है, जब देख लिया, दूसरी बार वहीं पे खड़े होकर 7 बार मांगे माफ़ी अपने आप से। या जैसे ही उल्टी सीधी नज़र गई है और दोबारा गई है, तो घर वापस जाएं और नियत करके रखें कि अब जैसे ही ऐसा काम होगा, जितनी बदनज़रियाँ करूँगा ना, उतनी तस्वीरें दरूद इब्राहिमी की पढ़ूंगा, उतनी तस्वीरें इस्तग़फ़ार की पढ़ूंगा। कोई ऐसी सज़ाएं अपने लिए डिज़ाइन करें जो आपके नफ्स पे भारी हों,
और यहाँ पर टॉर्चर उसको हो जाए, क्योंकि वो अल्लाह से तो भागा हुआ है ना, तो उसको तो कंसर्न ही नहीं है इन चीज़ों से जो आप उसके ऊपर लगा रहे हैं। वो तो तब इनको पसंद करेगा जब वो उस ज़िंदगी में एंटर हो जाएगा। अभी तो उसके लिए जिस बंदे को गाने सुनने की पड़ी है हर वक्त, जो डीजे बना हुआ, बुरा नहीं है वैसे बात कर रहा हूँ, मतलब क्लब्स में जा रहा है औरतों के साथ, तो उसको कुरान पाक से क्या लगे, तो उसके लिए तो टॉर्चर हो गया ना पूरा। तो खड़ा कर दें दीवार की तरफ मुंह करके, कहें पढ़ 100 तस्बीह पढ़, वेखा मैं तेरी किन्नी को कहा है, पढ़ें इसको। तो एक तो ये वाला सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि बेनिफिशियल होता है। ये ज़्यादा देर चलता नहीं है। मैं आपको बता दूं, तपस्या की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। यानी 1-2 माह तो आप इसको लाजमी ट्राई करें, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट यू, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि देखूंगा वीडियोस के स्टैट्स के कितने लोग हैं जो इस इंटेंस डाटा को देखते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी होगी, और ये मुतय्यन करेगी मेरे अंदाज़ों को और मेरी वर्किंग स्ट्रेटजी को कि मैंने लोगों के साथ बात कितनी करनी है और कैसे करनी है। योर रिस्पॉन्स विल टेल मी एवरी थिंग अबाउट यू, सो आई एम एनालाइजिंग कि मैसेज जो हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मुझे, क्योंकि मैंने जो काम अपने ज़िम्मे लिया है इट इज़ टफ़, और मैं उसको ऐसे सलीके से करना चाहता हूँ जिसमें लोगों को उलझन ना हो। बहरहाल देखते हैं कहाँ तक जाती है बात। तो अच्छा, अब हम ये कह रहे थे कि विड्रॉल्स का हो गया। अच्छा, अब एक इसके साथ आपको सेंस और भी डेवलप करनी है अपने अंदर, वो है सेल्फ अवेयरनेस की। सेल्फ अवेयरनेस जो आमतौर पे समझा जाता है, वो अभी मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकलने लगी थी कि बाद में मुझे कमेंट बड़े उल्टे उल्टे आने थे कि मतलब छोड़ दिया इसका। जो सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये कोई नई एक्टिंग का स्किल मैं आपको नहीं बता रहा। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर हेयर जो आपको बता रहा है पैसे कमाने के लिए आप ऐसे करें, आप ऐसे बोला करें, आप ऐसे। वो क्रिटिसाइज़ नहीं किसी को कर रहा, बता रहा हूँ वो फील्ड ही एक अलग है, मेरा उस फील्ड के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरा काम सिर्फ आपको आपके नफ्स के बारे में बताना, आपको आपके डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस से निकालना, एडिक्शंस के साथ डील करना, और अल्लाह ताला के, अल्लाह के रसूल की तरफ लेके जाना है, और कुरान की तरफ लेके जाना है। मेरी ज़िंदगी का टोटल, मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ये हैं, मैं इनसे बाहर नहीं जाता। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सेल्फ अवेयरनेस मैं आपको वो वाली नहीं बताने वाला जो मोटिवेशन के लिए होती है। मैं आपको एक रियल वेपन आपके हाथ में देने लगा हूँ। इन विड्रॉल्स में से जब आप गुज़र रहे होंगे, और जब आप अपने सेल्फ को उसके साथ वॉरफेयर में होंगे, तो आपको टूल्स चाहिए। सब्र आपको बताया है, तकवा आपको बताया है, तवक्कल आपको बताया है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताया है। इसी तरीके से आपको विड्रॉल बताए हैं, आपको गुनाह के बारे में बताया है, तौबा की साइंस आपको बता रहा हूँ। अब एक नया वेपन दे रहा हूँ। ये वेपन एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे आपके अंदर आएगा, चलेगा, और पूरे निशाने पे लगेगा और फना करेगा। आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, फना करेगा। लेकिन ये जो वेपन है ना जी, ये सब्र के साथ चलता है। ये आनन फानन चलाने वाला नहीं है, ये कोई गुस्से में चलाने वाला वेपन नहीं है। ये स्पिरिचुअल वेपन्स होते हैं। इनको सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, इल्म के साथ, तवक्ल के साथ और तकवा के साथ ही चलाया जा सकता है। अदरवाइज ये नहीं चलते। आगे शैतान खड़ा नजर ही नहीं आता, वरना पिस्तौल उठाते और मार देते, गोली से जान छुड़ा लेते अपने नफ्स को। मसला ये है कि आप जिस भी विड्रॉल में हैं, अपनी जिस भी बुरी आदत को डील कर रहे हैं, अपनी जिस भी आप अटैचमेंट को लेकर फंस गए हुए हैं जंग के अंदर, और आपका मैदान लग गया हुआ, और आपके सामने शैतान नफ्स के साथ लश्कर लेके खड़ा हो गया आके, आपकी इंस्टिंक्ट्स को यूज़ करेगा ना, जिबिलतों को यूज़ करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस जंग में आपका अपना आप ही हाफ होके आपके खिलाफ शैतान के साथ मिलके खड़ा हो गया हुआ है। फनी, इजंट इट सो? इस सच्चाई से आपने अवेयर होना है कि यस, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, मेरे अंदर ये बदी है, और अब मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, इसके रिजल्ट्स को, इसके साइड इफ़ेक्ट्स को, इसके विड्रॉल्स को फेस करना है। यू विल हैव टू डेवलप दिस कॉन्स्टेंट अवेयरनेस इन साइड ऑफ योर सेल्फ। आपको गाफिल नहीं रहना अपने विड्रॉल से, अपने एक्यूट विड्रॉल से, प्रोट्रैक्टेड विड्रॉल से, अपने रिलैप्स के ख़तरे से, अपनी ड्रग एडिक्शन से, अपनी नाकाम मोहब्बतों से,
अपनी रूह के अंदर चलते हुए पुराने गमों रंज से, किसी भी शय से आपको अनअवेयर नहीं जीना है, कंप्लीटली अवेयर होके आपको जीना है। छोड़ दिया आपने, ड्रग छोड़ दी। पॉर्न की बात कर लेते हैं, लगे हाथों बहुत मैसेज आ चुके हैं। बड़ी देर से मैं चुप बैठा हुआ था कि क्या बोलूं। लोग कहते हैं ये मौजू कैसा था, फंसे सारे ही हुए हैं, अक्सरियत फंसी, अजीम अक्सरियत फंसी हुई। पॉर्न छोड़नी है एक बंदे ने, तो आएगा विड्रॉल, लेकिन बड़ा ही और तरह का आएगा। एक्यूट आएगा, लेकिन एक्यूट आएगा इनविटेशंस की सूरत में। इनविटेशन क्या होता है? डेवल का एक इनविटेशन होता है। लेट मी टेल यू, एक आदमी को पॉर्न की एडिक्शन है और उसने 20 साल देखा और उसके बाद उसने छोड़ दिया, कसम उठा ली, कोल्ड टर्की कर गया। टेपर भी नहीं किया, टेपर पॉर्न का क्या टेपर करना है, कोल्ड टर्की कर गया, छोड़ गया, अब नहीं देखूंगा। अब क्या हुआ है कि 4-5 दिन तो बड़ा सिराते मुस्तकीम पे चलेगा, नमाज भी पढ़ेगा और थोड़ी सी हीलिंग आनी शुरू होगी। जब आप विड्रॉल में जाते हो तब हील कर रहे होते हैं अपने आप को एक्चुअली। जब हीलिंग कर रहा होगा ना, तो हर एक की ना, हर नफ्स के अंदर अपनी अपनी कैपेसिटी है इनविटेशन को रिसीव करने की। जो डेवल है, उसने क़यामत वाले दिन हमें ये कहना है कि मेरी तरफ ना चीख पुकार करो, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पैगाम भेजा था, इनवाइट किया था, बाकी तो काम तुम्हारे नफ्सों ने खुद ही किया है, तुमने खुद किया, मेरा इसमें क्या कसूर है, मैंने तो इनविटेशन भेजा था, अब आपको इनविटेशन दिखाने लगा। वो आता कैसे? बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सड़क पे किसी जगह पे जा रहे हैं, और कोई ट्रिगर आएगा। वो ट्रिगर किसी औरत का हो सकता है, वो ट्रिगर माइंड में चलने वाली किसी थॉट का हो सकता है आप किसी जगह पे ऐड देखें किसी प्रोडक्ट का, वहाँ पे एक खातून की पिक्चर लगी हो, वो खातून की पिक्चर आपको अपनी किसी मोहब्बत को याद दिलाए और वहाँ से आपके अंदर पॉर्न का सीन जो है, मेमोरी, वो फ्लैशबैक हो जाए। ठीक है, वो जब फ्लैशबैक होती है ना, इफ़ यू आर वेरी अवेयर कि मैंने इसको छोड़ा हुआ है और ये मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, और ये मैं हूँ, आई एम पॉर्न एडिक्ट, और मैं इसको छोड़ा हुआ है, मेरी ये हालत है, मैं एडिक्टेड हूँ इसका, आई एम अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। कोई रीजनिंग नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। इफ़ यू आर अवेयर, तो यू विल सी कि आपके नफ्स के अंदर एक मखसूस किस्म का जज्बा पैदा होगा। खुल के पता नहीं अब आप लोग बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे। यू विल फील हॉट, irtash vibrations, a certain kind of negative blazing kind of energy, और वो चढ़ेगी आपके सर में, और एक इरादा आपके अंदर पैदा होगा कि आज देखना है। इसको कहते हैं इनविटेशन आ गया है, और सेल्फ ने सरेंडर कर दिया है, एक्सेप्ट कर दिया है, अब सिर्फ एक्शन होना है। दोनों मिल गए हैं और ताक लगा के बैठ गए हैं कि अब तपस्या के गारत होने का वक्त आ गया। एंड योर होल बॉडी, योर होल माइंड विल वेट फॉर द नाइट कि कब मुझे तन्हाई मिले और मैं हार जाऊं। क्योंकि उसकी जो एक्साइटमेंट है, उसके जो केमिकल जो आपके अंदर एड्रीनालिन और जो कॉर्टिसोल के जो रशेस हो रहे हैं आपके अंदर, और बहुत सारी चीज़ों के हो रहे हैं, पेट्यूटरी ग्लैंड इसमें बड़ा काम करता है जी। एनीवेज, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये आपको एक्साइटमेंट दे रही हैं, उसके नतीजे में सलाइवा ड्राई होने लगता है। इट्स मीन यू आर फीलिंग थ्रिल्ड। अंगेख्त का एक लफ्ज़ आता है मेरे जहन में, उर्दू का पुराना लफ्ज़ है। अब तो पता नहीं यंग जनरेशन को इसका मतलब भी समझ में आता है कि नहीं आता, क्या इसके लिए वर्ड होगा, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। बहरहाल, जिसे कहते हैं कि इन्फेक्टेड हो गया, अब कबूल कर लिया इस चीज़ को। इनविटेशंस को जब वो आते हैं, जब वो रुका दिल के अंदर पड़ता है, उसको इंस्टेंटली देखना सीखें, विदाउट एनी रीजनिंग। यस, आई गॉट द इनविटेशन, आई वॉन्ट डू दिस। तस्बीह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ना शुरू करें, स्टार्ट करें, जहन को लगाएं, इधर भागें उस जगह से। शैतान आ गया वहाँ पे, भागें, वो भी, उसको भी भगाएं, खुद भी भागें, निकलें वहाँ से। ये जो है, ये जो अवेयरनेस है, इसको
मैंने आपकी साइकी के अंदर डाला है इस वक्त, और इसके लिए मुझे किसी शय में से गुजरना पड़ा है। बहरहाल मुशक्क़त है, अल्लाह ताला मुझे पे करता है। उसने मुझसे जॉब ली है, ये उसकी मेहरबानी है, उसका करम है कि उसने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे इस काबिल समझा कि अपने नाम से मुझे शनाख्त दी है और मुझे लोगों के लिए नफ़ा बख्श बनाया है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आखिरत में, जन्नत में आप, मैं, हम सब इकट्ठे हों। तो बेसिकली ये वार नर्व होता है। वार नर्व एक में क्वाइंट काइंड ऑफ टर्म है, टर्म यूज़ भी की जाती है वारफेयर में। जो वार थिएटर्स हैं उनके अंदर स्ट्रेटजीज़ में वार नर्व एक टर्म है, लेकिन मैं इसको साइकोलॉजी में यूज़ करता हूँ। तो वो उसमें होता ये है कि जब दो मुल्कों के दरमियान कशीदगी होती है, जैसे देखें पाक भारत कशीदगी अक्सर आए दिन होती रहती है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं, दोनों मुल्क बॉर्डर्स पे अपनी फ़ौजें लेके आ जाते हैं आर्मीज़ के साथ, और वो टैंक आ जाते हैं और असला चढ़ा के ले आते हैं, लेकिन लड़ नहीं रहे होते। रोज़ बयान आ रहे होते हैं, रोज़ वीडियोज़ आ रही होती हैं, कभी कुछ आज जंग हो जानी है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। अभी वो अभिनंदन पकड़ा गया था, ऐसे लग रहा था जैसे किसी भी टाइम कुछ हो जाना है, किसी भी टाइम कुछ हो जाना है। तो किस शय ने रोका होता है? उस शय ने, जिस जिस शय ने रोका होता है उसको वॉर नर्व कहते हैं। वो जंग का असाब हैं जंग के, यानी जंग शुरू नहीं हो रही होती, कोई भी फरीक जो है वो पहल नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसके नुकसानात का तो सभी को अंदाज़ा होता है ना कि इसमें तो तबाही बेपना आएगी। तो आप जितने भी दिलेर हों, जंग तो कोई भी नहीं चाहता। तो लेकिन फिर कोई गलती ऐसी होती है, किसी से बयान कोई ऐसा दागा जाता है। वो भी मिसाइल चल गया था इधर गलती से, इंडिया से, ऐसे ही कुछ गलती ऐसी हो जाती है, कोई बयान ऐसा आ जाता है, कोई वाक़या ऐसा हो जाता है जो जलती पे तेल का काम करता है, और वार नर्व टूट जाता है और दोनों मुल्क एक दूसरे पे चढ़ दौड़ते हैं। तो ये जो अवेयरनेस आपको मैंने बताई है, ये आपके वार नर्व को, जो शैतान और नफ्स के साथ आपने जंग लड़नी है, इसके अंदर आपका जो इनर्शिया है, जो हिचकिचाहट है, उसको तोड़ने का काम करेगी। बिकॉज आपने ऐसा करना है कि अपने डर्ट को देखना है, अपनी नेस्टीनेस को देखना है, अपने गंद को देखना है, विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट एनी लॉजिक। मैंने पहले एक वीडियो में बयान किया है कि जब एक डाकू तौबा करता है तो उसके पास कोई रीजनिंग नहीं होती, वरना वो तौबा ही नहीं कर सकता। क्या तौबा करेगा? ये कहेगा कि मुझे हालात ने ऐसा कर दिया, मुझे माशरे ने ऐसा कर दिया, मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। इस किस्म की भी उद्दा बातें करेगा। क्या अल्लाह का क्या बिगाड़ लेगा? नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला को क्या इससे कर लेगा? इस किस्म की बातों से क्या फ़र्क पड़ेगा अल्लाह ताला को? अल्लाह ताला को तो नौज़ुबिल्लाह इमोशनली ब्लैकमेल ही नहीं कर सकते, वो तो उसको रहम आता है। आप उसको ब्लैकमेल तो नहीं कर सकते, दबाव तो नहीं डाल सकते अल्लाह ताला पे। तो अब डाकू है, जब तौबा करनी पड़ ही जाएगी किसी वक्त, तो कैसे करेगा? आप कैसे तौबा करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, हम सारे कैसे तौबा करते हैं? हम हॉरिबली ऑनेस्ट हो जाते हैं। हम सजदे में गिरते हैं, या हम दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं और हमारे आंखों से पानी बह रहा होता है, और हमें कुछ नहीं याद होता कि हम कौन है, क्या है। हम बस बंदे होते हैं, अल्लाह के बंदे का कोई नाम नहीं होता, सारे अल्लाह के बंदे होते हैं। तेरी जनाब में पहुँचे तो सभी एक हुए हैं। तो हम सजदा करते हैं और रोते हुए कहते हैं, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई आपको इसमें रीजनिंग नज़र आती है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि में रीजनिंग नज़र आती है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रब्बाना ज़लमना में कोई आपको रीजनिंग नज़र आती है कि जी मैं ज़ालिम इसलिए हूँ, जी मैं गुनाहगार इसलिए हूँ, जी नहीं जी मुझे माफ़ कर दें? उसकी एक रीज़न है, बिकॉज आई हैव सीन इट कि आई एम वायलेंट, आई हैव सीन कि मैं इग्नोरेंट हूँ, तो मैं क्यों ना तौबा करूँ? मुझे नज़र आ गया। तो एक डाकू जब खड़ा होगा ना, और जब वो तौबा करेगा अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला कहेगा कि या अल्लाह मैं डाकू हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैंने देख लिया, मुझे पता चल गया, मैंने इस ज़िंदगी को जी लिया, मैं इस ज़िंदगी से उकता गया, डर गया, बेजार हो गया, थक गया, तू मुझे माफ़ कर दे। एट दैट मोमेंट वो डाकू नहीं है, बिकॉज ही इज़ अवेयर कि वो डाकू है। जिस लम्हे
आपको अपनी एक्चुअलिटी का, अपनी टोटलिटी का, अपनी असलियत का, बगैर किसी बहाने के, बगैर किसी मुलम्माकारी के, बगैर किसी स्क्रीनिंग के, अगर आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाए कि ये मेरे अंदर बुराई है, कोई मुझे खुद से हमदर्दी नहीं है, ये मैं हूँ। एक बंदा पॉर्न देखता है, उसने पॉर्न छोड़ना है, वीडियो को देख रहा है, जाए जाके सजदा करे, अल्लाह ताला को बताए यस आई एम पॉर्न एडिक्ट, मैं ये करता हूँ काम, मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ बार बार, मैं इससे दोबारा लग जाता हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं सियाकार, तू मुझे माफ़ कर। उस टाइम, जिस टाइम वो तौबा कर रहा है, उस टाइम वो पॉर्न एडिक्ट नहीं है, वो मासूम हो गया, वो सादा हो गया, उसने अपनी सच्चाई बयान कर दी। अल्लाह ताला सच को पसंद करता है, अल्लाह ताला झूठ को, अल्लाह ताला एक्टिंग को पसंद नहीं करता, उसके अंदर इखलास आ गया, उसने अल्लाह ताला के आगे हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया, उसने कहा या अल्लाह मैं ऐ हैगा, मैनू माफ़ कर दे, आई कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट। जब तक रसाई नहीं अल्लाह देगा, तब तक विड्राल कैसे काटने हैं, जब तक अल्लाह रसाई नहीं देगा, तब तक रिलैप्स कैसे रोकने हैं। और क्या सारी ज़िंदगी अल्लाह से रसाई मांगनी नहीं है, दुआ नहीं पढ़नी, तस्बीह नहीं करनी कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे अल्लाह मुझे इल्म तक रसाई दे, अता कर मुझे इल्म, रसाई दे, एक्सेस ग्रांट कर मुझे। एक्सेस ही नहीं कर सकते आप नॉलेज को। मेरी वीडियो जिन लोगों ने देखनी है उनके मुकद्दर में है, इसको दूसरे बंदे ने देखनी नहीं है। जिस बंदे को ज़रूरत नहीं वो बंदे तक नहीं आएगी, जिस बंदे को परवाह नहीं है, जिस बंदे के साथ दुआ नहीं है, जिस बंदे के अंदर तमन्ना नहीं है, जिसको रोग नहीं लगा हुआ, जो रातों को रोया नहीं है, जिसने सोचा नहीं है, जिसने किताबें नहीं पढ़ी, जिसने अकेले अपने कमरों में बैठ के सोचा नहीं है, जिसने वॉक करते हुए अकेले अपने साथ, जिसने अपने दोस्तों में बैठ के कि यार हम ऐसे क्यों हैं, जिसने ये सवाल अपने आप से नहीं किए, जिसने अल्लाह ताला से दोस्ती की तमन्ना नहीं पाली, जो नेक नहीं होना चाहता, जो अपनी आखिरत का अंजाम बेहतरी के लिए नहीं चाहता, वो कभी भी ये वीडियो नहीं देखेगा। मैं ये नहीं कह रहा चाहते सारे मुसलमान ही, लेकिन जो सीरियस नहीं है वो नहीं देखेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। जिसके अंदर कुछ है उसने देखना है। नॉन सीरियस भी यही दुआएं कर रही हैं। हम सारे भी नॉन सीरियस ही होते हैं ज़िंदगी किसी ना किसी स्टेट पे, तो दुआएं तो यही कर रहे हैं ना। नॉन सीरियस है जो बंदा, उसके लिए नहीं आएगा, उसके लिए आएगा जिसको चाहिए है। तो इसका मतलब एक्सेस ग्रांट की है ना, तो सोचें किस लिए की है। वीडियो आपकी आंखों के सामने आई है, किस लिए आई है, कौन सी दुआएं अल्लाह ताला से मांगी हुई थी, क्या सोचा हुआ था, खुद आप अपने गवाह हैं। कुरान पाक में लिखा हुआ है ना, इंसान अपनी जान पर सबसे ज़्यादा बाखबर है। फिर वो एक वो भी है कि वो आयत है, पढ़ अपनी किताब, आज तू अपना हिसाब लेने के लिए खुद अकेला ही काफ़ी है। आयत लगाऊंगा इंशाल्लाह, मैं इसकी, मैं कहूँगा कि आयत लगाएं इसकी लाजमी। तो रसाई जो है वो जब खुलती है ना, तो एक्शन हो जाता है। यानी आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को देखिए जा रहे हैं, पॉर्न अवेयर है आदमी, आदमी अवेयर है कि मैं पॉर्न का एडिक्ट हूँ, रिलैप्स करेगा, दोबारा देखेगा, फिर तौबा करेगा, फिर देखेगा, फिर रिलैप्स करेगा, नादिम होगा, देखेगा। ये एक साइकिल है। इस साइकिल से अवेयर होना है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये हो रहा है, ये मैं हूँ, ये मेरा नाम हो गया और मैं जा रहा हूँ तौबा करने। मैंने तौबा की, 1 महीना नहीं देखा, उसके बाद दोबारा देखा, शर्मिंदा हुआ, 2 दिन अल्लाह के पास नहीं आया, 4 दिन नहीं आया, फिर तंग हुआ, 2 बार देखा, फिर वापस आया, अल्लाह से तौबा की, कहा कि इस बार माफ़ कर दे, फिर ट्राई करता हूँ, फिर यही चला और यही चल रहा है। अनदेखे तौर पे, अनअवेयरनेस में ये सर्कल आपको निगल जाएगा। इट विल बिकम योर सिंक होल। ये एक ब्लैक होल की तरह आपको निगल जाएगा अंदर। इसने आपको पाँव से पकड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा निकल रहा है आपको। तो इसको अवेयर होकर देखना है कि ये जो सर्कल चल रहा है, ये जो चलता ही जा रहा है, इसका एंड क्यों नहीं होता, ये इन्फिनिट लूप में क्यों लगा हुआ है मेरे साथ सारी ज़िंदगी से। अवेयर होना है और इस अवेयरनेस के साथ जीते रहें, काटते रहें, विड्रॉल छोड़ दें ना छोड़ें, विड्रॉल करें ना करें, आपकी मर्ज़ी है। अवेयर तो रहें, अपने अंदर के सच को तो पहचानें। आदमी को अपनी ज़ात से इतने बड़े बड़े मुगालते होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इल्यूजन्स, अपने बारे में आइडियाज़ होते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पता ही नहीं होता अपने बारे में। वो, क्या आपको अपना सच पता चल गया है? अगर आपको अपना सच पता चल गया है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या शराबी जब शराब की बोतल को हाथ में लेता है, वो सीरियसली उसको देखता है कि ये शराब है? अगर वो सीरियसली उसको देखे कि ये अल्कोहल है, ये मेरे रब ने हराम की हुई है,
मैं इसकी एडिक्शन में पता छोड़ें, हराम लाल को भी छोड़ें। मसला ये है कि मेरे मुझे अंदर से मार रही है ये, मुझे मुझे डायलिसिस पे ले जाएगी, ये मेरे साथ क्या कर रही है, ये मेरा किडनी को, मेरे मेरे गुर्दों को, सब कुछ मेरा बेड़ा गर्क कर देगी और मुझे इंसानों की सतह से नीचे गिरा रही। कुछ ना भी करे। एडिक्शन की लाइफ से बड़ी सज़ा और कौन सी सज़ा है, इससे बड़ी डार्क नाइट और कौन सी है कि यू आर एडिक्टेड। कुछ ना कुछ तो एडिक्शन एडिक्शन रहनी है, लेकिन बड़ी एडिक्शन से तो बाहर निकले ना। अब अगर आदमी अवेयर है तो उससे इस आदत के साथ नफरत होती जाएगी और देखता रहेगा 1 साल 2 साल लगे रहें, अवेयर रहें कि यस मुझसे छोड़ा नहीं जाता, यस आई एम नॉन सीरियस, मैं इस आदत को छोड़ने की कोशिश करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन मुझसे फिर भी नहीं छोड़ी जाती। आई एम नॉन सीरियस अबाउट स्मोकिंग, इफ़ आई विल बिकम सीरियस इंस्टेंटली। उसके ऊपर लिखा हुआ है कैंसर है, हार्ट है, ये है वो है, फलां है, ठीक है, पूरी दुनिया को पता है। मैं पी रहा हूँ, डॉक्टर पी रहे हैं, इंजीनियर्स पी रहे हैं, बड़े लोग पी रहे हैं। अकल अकल का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। एडिक्शन का अकल से क्या ताल्लुक है, रिपीटिशन पे चलती है, अकल के इक्वलेंट एक पूरा सिस्टम है। उद क्या अब आपको बताऊं, बराबर नहीं है उसके, लेकिन उसके उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है। अकल को माफ़ करने के लिए रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने रिपीटिशन में जा रही है। अगर इसी रिपीटिशन के साइकिल को सॉल्व कर लिया जाए, तो इसी में तस्बीहात की रिपीटिशन डाल दी जाए, नमाज़ों की रिपीटिशन डाल दी जाए, यानी कि रीप्रोग्राम कर लिया जाए, रीवायर कर लिया जाए, रीस्ट्रक्चर कर लिया जाए, तो मुतमईन हो जाता है नफ्स। अदरवाइज फिर ले जाता है जिधर को भागेगा, पता ही है सबको किधर को लेके जाता है। तो इफ़ यू आर अवेयर, तो एक मखसूस मुद्दत के बाद एक वक्त आएगा जब घिन आने लगेगी, जब ऐसी बेजारी पैदा होगी, देखते ही रहने से, हैरानी से, वार्नर वह टूट नहीं रहा लेकिन दोनों एक दूसरे के आगे खड़े हुए हैं। आप अपने नफ्स के खिलाफ आ गए हैं, विड्रॉल्स करते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप गुस्से से अपने नफ्स को देख रहे हैं कि मैं आई विल सी यू, मैं तेन देख रहा एंड आई विल डू समथिंग अबाउट यू। तो आपके और आपके नफ्स में फासला पैदा हो गया, यू हैव बिकम एनिमीज, दिस इज ऑल आई वांट। तो एक वक्त आएगा, एक मुद्दत तक दोनों एक दूसरे को हैरान खड़े देखते रहेंगे। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये मुझसे अलग हो के मुझे कैसे चैलेंज कर सकता है, इसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये मुझसे अलग हो के इतना मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है कि मेरे पे ही मुकाबला करने पे आ गया है। तो ये दोनों एंटिटीज़, यानी हाफ ऑफ योर इंटेलेक्ट विल डिवाइड इनटू यू एंड हाफ विल डिवाइड इनटू योर सेल्फ। तो अगर आप देखते रहेंगे तो एक वक्त आएगा जब आपके अंदर नफ़रत इतनी बढ़ जाएगी, बेजारी इतनी बढ़ जाएगी और नफ्स से दुश्मनी इतनी बढ़ जाएगी कि आप इस पे अटैक कर देंगे। कोई ना कोई गलती हो जाएगी, अल्लाह ताला ने फिर कोई ज़िंदगी में कैफियत कोई भौचाल तो भेजना है ना। फिर वो वार तोड़ने के लिए कोई वाक़या तो होगा, ट्रॉमा ऐसा आ जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसा वाक़या हो जाए जो आपको फौरी तौर पे उस जंग में फेंक दे। होगा, होगा ज़रूर। वार नर्व टूटेगा एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ विद ब्लेड्स आर ओपन। और साहब कूद गए हैं जंग में, वो जिनकी टांगें कांपती थीं वो उतर गए हैं खून की जंग में। अब खून के छींटे उड़ेंगे, अब नफ्स के साथ लड़ाई होगी, फैसला होके रहेगा। ये टूट गया वार नर्व। तो ये अवेयरनेस है, इस अवेयरनेस को एज ए वेपन यूज़ करना है, बेपनाह सब्र के साथ लंबा ज़िंदगी अपनी गुजारें, इंप्रूवमेंट्स करें, कुरान पाक पढ़ते रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें, अपने आप के करैक्टर में जो इंप्रूवमेंट हो सकती हैं वो तो करें ना, साथ साथ जंग का हम महाज खोल लें। लंबा चलना है इसने, ये नहीं है कि नमाज़ें बाद में पढ़ेंगे, कुरान पाक बाद में पढ़ेंगे, पहले ज़रा पॉर्न से निपट लें, पहले ज़रा ड्रिंकिंग से निपट लें। ना 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 ना, इल्यूजन है। अल्लाह के साथ रहना है, अल्लाह के बगैर नहीं लड़ी जानी। आपकी डिमांड पे फरिश्ते नहीं आने आसमान से। खुशखबरी तब भेजी जाएगी, मदद तब की जाएगी जब अल्लाह से मांग रहे होंगे, और अल्लाह से उर्दू में नहीं मांगा, अल्लाह ताला की ज़ुबान है, अल्लाह ताला ने जिस लैंग्वेज में भेजा है उस लैंग्वेज में उसकी इबादत करें। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इल्म के बगैर जो इबादत है ना जी, इससे बड़ा बोर्डम कोई नहीं है। इसीलिए जाहिदों की ज़िंदगी खुश्क होती है। इसलिए कहते हैं इबादत तकब्बर पैदा करती है। बहुत ज़्यादा अगर मुनाफकाना रवैये से, अगर इल्म नहीं बढ़ रहा, अगर नॉलेज नहीं एक्सपैंड हो रहा, तो इबादत
आदमी को घमंडी बना देती है। इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इबादत जो है, रूहानी इबादतों की बात नहीं कर रहा, वो पहले डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा करूँगा लोग बुरा मान जाएंगे। आगे अभी मुराकबे में मैंने बहुत सारे लोगों के छक्के छुड़ाने हैं अल्लाह के फजल से, वो उस वक्त के लिए जो तकलीफ़ पहुँचनी है वहाँ के लिए रख छोड़ी है। फ़िलहाल अगर एक आदमी ये कहता है मैं नमाज़ भी पढ़ूँगा, मैंने कुरान पाक भी पढ़ना है, मैंने रोज़े भी रखने हैं, मैंने अल्लाह ताला मैंने पूरा जो भी अल्लाह ताला ने मज़हब में मुझे हुक्म दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, इतने तो नहीं है ज़्यादा, उनको करना है, तो एक अरसा गुजरेगा, जब हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाएगा, कैफियत रुखसत हो जाएंगी, अपने अच्छे होने का एहसास जो है वो चला जाएगा, और 5 साल 10 साल के बाद वो देखेगा कि इबादत बोरिंग हो गई। या एक अरसा है, किसी का साल बाद यह हाल हो जाता है, किसी का 5 साल बाद होता है, किसी का 10 साल बाद। कुछ तो ऐसे सख्त दिल होते हैं जिनको सारी ज़िंदगी ये एहसास नहीं होता कि वो सिर्फ इबादत जोगी रह गए, उनके करैक्टर में कुछ चेंज ही नहीं आया। इतनी बड़ी निशानी है, उनको समझ ही नहीं आती। भागे जा रहे हैं मस्जिदों में, वज़ू हो रहे हैं, नमाज़ें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, अच्छी बात है, ना होने से होना अच्छा है, लेकिन क्या हमें सिर्फ इसलिए पैदा किया है? आगे नहीं जाना, यहाँ पे डेरे डाल के बैठ जाना है, ऐसे ऐसे करी जाना है, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज बना ली ना, आगे इल्म हासिल नहीं करना था? हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ किया है, हमारे नबी ने फ़र्ज़ किया है हम पे, और अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि दर्जात इल्म के साथ हैं मेरे यहाँ लोगों के, और ये भी कहा है कि इल्म वाले मेरे लिबास के नीचे चलते हैं। तो ये नहीं नज़र आता इतना बड़ा काम करने वाला रह गया है, और उसको छोड़ के इबादत के पीछे लग गए। तो इबादत करनी है, इबादत फ़र्ज़ है, इबादत बंदगी है, प्रोटोकॉल है, लेकिन इल्म को बढ़ाना है ताकि इबादत में ड्राइनेस पैदा ना हो। मैं कैफियत की बात नहीं कर रहा, कैफियतों का लालच ग्रीड है, ये सेल्फिशनेस है। नई कैफियत ना, कैफियत छोड़ें, कैफियत की बात ही नहीं हम करते। अल्लाह नहीं देता कैफियत, ना दे, अल्लाह देता है तो दे दे। हमारा क्या काम है, हम लालची भिखारियों की तरह एड़ियाँ रगड़ें जाके बाबों के आगे, और कहें कि जी हमें कैफियतें पैदा करके दें, और आंखें बंद कर करके कुछ ऐसी चीज़ें करें जो ना अल्लाह ने हमें बताई, ना अल्लाह के रसूल ने हमें बताई, जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और अपने अंदर अपने ऑक्सीजन के लेवल आगे पीछे करके, अपने सैचुरेट करके ऑक्सीजन के लेवल हेलुसिनेशंस करके कहें कि अब हमें कैफियतें आ रही हैं। हमारा क्या काम है इन चीज़ों के साथ? हमें मुसलमान पैदा किया है, एडवांस रिलीजन है हमारा, एंशियंट रिलीजन नहीं है। हम आगे को जा रहे हैं, वो आपको पीछे को भेजते हैं। वो उधर से आते हैं, बुद्ध मत से आते हैं और हिंदुइज्म से आते हैं, वहाँ से आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको पीछे धकेलते हैं, एंशियंट में लेके जाते हैं, वो कहते हैं पुराने हो जाओ। क्यों हो जाए पुराने? गाड़ियाँ ना चलाएं, पैंट शर्ट ना पहने, कंप्यूटर ना चलाएं, अल्लाह की इबादत ना करें, अल्लाह का इल्म हासिल ना करें, साइंस को ना स्टडी करें, स्पेस को स्टडी ना करें, अल्लाह ताला से मोहब्बत ना करें, वहाँ जाके बैठ जाएं चौकड़ियाँ मार के और ज़ोर ज़ोर से ऐसे कर ये करना शुरू कर दें हम लोग? क्या पागल हो जाएं हम लोग? ऐसा करना चाहते हैं हमारे साथ? ऐसा तो नहीं हम होने देंगे। वक्त तो आ गया है अवेयरनेस का, अवेयरनेस दी जाएगी इंशाल्लाह। तो बात ये है कि एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला के फ़र्ज़ से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अल्लाह ताला आपकी रसाई भी खोलेगा, और जो एक्शन होता है ना वो ऑन द स्पॉट होता है। जो थिंकिंग होती है ना, ये टुमारो में होती है, यस्टरडे में होती है। ये बात मेरी याद रखिएगा। एक्शन आज इस वक्त अभी है, ये जो हो रहा है ये एक्शन है, और वो जो हो रहा है, जो इस यूट्यूब पे चलती हुई आपके मोबाइल की स्क्रीन के विंडो के उस पार आप जो बैठे हुए हैं, ये थिंकिंग है, ये एक्शन हो गया। अब जिम्मेदारियां बन गई दो बंदों पे। मैंने अपने विड्रॉलों में से गुजरना है, मैंने अपने तज़किए में से गुजरना है, मैंने अपने कॉलोफेल के तज़ाद को, अपनी मुनाफ़क़त को, अपनी डुअलिटी को, अपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को मैंने खुद देखना है। ये मेरी ज़िम्मेदारी में आया हुआ, आपकी में नहीं है। और आपने जो सुन लिया है आप पर लागू हो गया, क्योंकि नॉलेज आ गया आपके पास। अगर आप इसको परफॉर्म नहीं करेंगे, नॉलेज का कर्ज होता है अमल, ये रहन होता है। अगर इल्म हासिल करने के बाद अमल ना किया जाए तो वो असेब बनता है, वो पागलपुना पैदा करता है, वो आदमी को सठिया देता है, उसके दिल को जंग लगाता है, उसको शैतान बनाता है। आपने देखा नहीं है क्या कहा था अल्लाह ने? अमल करने का ही कहा था, और क्या कहा था? कर दे, क्या प्रॉब्लम थी इसमें? तो इसलिए
ये जो नॉलेज आप मुझसे इस वक्त ले रहे हैं, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ है, मैं पर्सनली लेके आया, ना ही मेरे ऊपर उतरा है, ढूंढा है, मारें खाई हैं, खून गिरा है मेरा। एक जिस्म है जो मरा है कई सौ बार, और अल्लाह ने आप तक दे दिया एक वीडियो में, या दो में, या तीन में, या चार में। अब आपके अंदर चलेगा, घूमेगा यहाँ पे जाके। और अगर आप इसको एक्ट नहीं करेंगे, इस पे अमल नहीं करेंगे, तो ये फ़लसफ़ा बन जाएगा। और फ़लसफ़ी जो होता है ना, खलजान उसके लिए बाई प्रोडक्ट है। तो थोड़ा सोच के चलिएगा, ज़िम्मेदारी के साथ इस वीडियो को देखें। ये आसान वीडियो नहीं है, इतने आराम से देखने वाली नहीं है। आई एम नॉट योर स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट माई डियर व्यूअर्स, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ लाइफ, हु आर यू। माई क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तो वहीद रब्बानी साहब का जहाँ तक सवाल था, अब वहीद रब्बानी साहब आप समझिए इस बात को, और जो लोग भी मुझे मैसेज करते हैं और वॉइस मैसेज करते हैं और कॉल करते हैं, वो एक बात को अंडरस्टैंड प्लीज़ कर लें कि कैसे मुमकिन है मेरे लिए कि मैं ये जो सवाल भेजा गया है इसको व्हाट्सएप पे इसका जवाब दे दूँ। कैसे मुमकिन है? इतने बड़े फ़्लो के साथ आप मुझे एक 5-10 मिनट के मैसेज में कैप्चर करके सीखना चाह रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। तो सवाल भेज दिया करें, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन जवाब की तवक्को ना रखा करें। आना होगा आ जाएगा, मेरी समझ में आएगा कर दूंगा। बहुत सारे सुने जाते हैं, बहुत सारे मैं निपटा दे, ऐसे ही नहीं पता लगता। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन सीरियस क्वेश्चन होते हैं। कुछ लोगों का मुझे पता होता है कि इन्होंने आगे से बहस करनी है, कुछ लोगों का मतलब मुझे पता होता है कि बात को डिटेल में लेके जाएंगे। तो अभी ये जितनी देर की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मेरा ख्याल 4-5 घंटे तो मुझे हो गए हैं बोलते हुए। तो आपका क्या ख्याल है कि किसी के लिए पॉसिबल है कि हर बंदे को इंडिविजुअली जा जा कितना? ये 5 साल से मैं बता रहा हूँ लोगों को, इतना दबाव पड़ा है कि अब यहाँ पे आके वीडियो इसलिए करनी पड़ी है कि अब जो फ़ोन्स आएंगे या जो कुछ भी आएगा, लोगों को पता है, लोग खुद ही ढूंढ लेंगे उनके सामने। ये लग गया, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता जा रहा हूँ, बजाय एक एक बंदे पे ज़ाया कर रहा था। अब हर बंदे के लिए आ गया है। मैं कुछ ख़ास नहीं हूँ, मेरी क्या औकात है? एक जिस्म मार के मैंने मिट्टी हो जाना है। नॉलेज है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, मैंने आगे खोल के सबके आगे रख दिया। जितना भी थोड़ा बहुत दिया है, कुछ को आप जानते होंगे, कुछ को नहीं जानते होंगे। ऐसे ही मुझे मिला है, कुछ मैं जानता था, कुछ मैं नहीं जानता था। तो वहीद रब्बानी साहब ने जो पूछा है ना सर, आपके लिए अर्ज़ ये है कि जब आदमी एक 5-7 साल, वैसे तो अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप वीडियो पूरी देख ली तो आपको जवाब मिल ही गया होगा। तो सादा सी बात ये है कि जब आदमी नेक होता है ना, तो नेक होने के बाद वो अपना तकवा छोड़ देता है। वो ये समझता है कि अब वो सेटल हो गया है। हम अपनी मौत तक कभी सेटल नहीं होते, हमने स्ट्रगल में रहना है। जहाद नफ्स कोई कल या परसों या 1 महीने का जहाद नहीं होता, 1 साल का जहाद नहीं है कि जंग लड़ ली, शैतान मर गया, नफ्स मर गया। इस्लाम में नफ्स को मारा नहीं जाता, इसको मुसलमान करते हैं, इसे अपना दोस्त बनाया जाता है, तब ये आपका पार्टनर बनता है, शैतान का पार्टनर नहीं बनता। ये बेसिक फिलोसफी। रूहानियत में जाके नफ्स को मारी जाते हैं, नफ्स नहीं मरता, सेल्फ कभी नहीं मरता। आदत के बगैर कोई आदमी ज़िंदा नहीं रहेगा। एडिक्शन किसी न किसी दर्जे में किसी न किसी के अंदर रहनी है। डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती। मूतू कबलान तो मूतू पे वीडियो की तो वो कुछ लोगों ने, मैंने कमेंट पढ़े बड़े मज़ेदार के, आपको पता नहीं है भाई। नहीं पता मुझे, आपको पता है, मर जाएं जाके। आप मूतू कबलान तो मूतू कर लें, आप जाके अपनी ख्वाहिश मार के फना हो जाएं। अगर आपसे होया जाता है तो आप हो लें, इसमें ऐसी कौन सी बात है? अगर आप हो सकते हैं तो आप हो जाएं, फिर हम आपको देख लेंगे कि आप कैसे होते हैं। ऐसी भी अब पस्ती नहीं है कि पता ना लगे बात का। इल्म को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। और अगर एक तवील अरसा अच्छाई में गुजर गया है, तो इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि ख़ता हो सकती है, ओल्ड फ्रेंड्स आ सकते हैं, पुरानी आदतें हमला कर सकती हैं, पुराना ट्रॉमा हिट कर सकता है। और आदमी फिर जब उसमें जाके गिरता है, तो चूँकि उसका कैरियर, जितना बड़ा कैरियर तबाह हुआ होगा ना जी, उतना बड़ा सदमा भी आएगा। एक बंदे की 20 साल की नौकरी है, उसको बेचारे को प्रोविडेंट वगैरह ग्रेजुएटी मिलने वाली, उसको किसी नौकरी से निकाल दिया तो सदमे से ही मर जाएगा ना। 20 साल की इन्वेस्टमेंट सारी। तो एक आदमी 10 साल से नमाज़ें पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, कुरान पाक पढ़ रहा है, उसने बैठ के देख लिया पॉर्न, तो उसका तो बेचारे का ट्रॉमा हिट कर गया ना कि ये मैंने किया क्या है। उसकी तो नदामत की, नदामत रखें, मायूसी में नहीं जाना
किस बात की मायूसी? ला जब अल्लाह ने कहा जो है कि कलमात सिखा दी हैं, रब्बाना ज़लमना अनफुसना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हान, और पूरा कुरान पाक पढ़ा है, जो मर्ज़ी पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांग ले, ढीठ बन के रहना है। शैतान के मुकाबले में खाली बहादुरी ये नहीं होती कि जुर्रत है, ढिठाई भी होती है, बार बार हमला करने आना होता है, शिकस्त खा जाने के इम्कान को भी सामने रखना होता है, यकीन ये रखना होता है कि कभी नहीं हारेंगे, हमेशा फतह होगी। लेकिन हारने वाला भी कोई होता है, और जो हारने वाला होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फिर जीतने वाला कभी नहीं हो सकता। बार बार आना पड़ता है। नॉलेज में कोताही रह गई होगी, अंडर एस्टिमेट कर गए होंगे, गार्ड ख़त्म कर दिया होगा, तवक्कल नहीं रखा होगा, सब्र नहीं हुआ होगा, इन्हीं चीज़ों में जाना है। ये जितने फैक्टर्स बता दिए हैं इसी क्लाउड के अंदर ही हैं, आप इससे बाहर तो है ही नहीं है। तो अब लौट गए पुरानी दुनिया में। अटैक आया, शैतान ने न्यूक्लियर अटैक किया नफ्स के साथ मिलके। वो 10 साल बैठे चुप करके देखते रहे, आप ज़रा इजी हुए, उन्होंने काम दिखा दिया, राइट, एंड यू हैव बिन कोलैप्स्ड। तो लोग क्या करते हैं, उस दुनिया में दोबारा गुम हो जाते हैं, कहते हैं बस क्या था, पता नहीं क्या था, पुरानी ज़िंदगी ख्वाब ही हो गई, पहले चंगे भले सी मैं जिक्र करता सी, मैं छाड़ देता, मेरे को हुंदा ही नहीं। वह अक्सर मैंने लोग मिले हैं जो नमाज़ पढ़ते थे, अब पढ़ी नहीं जाती। अक्सर लोग ये कहेंगे कि जी मैं पहले नमाज में बड़ा मज़ा आता था, अब तो ज़िक्र में कोई नमाज में खुशू खजू ही नहीं है, बेजारी है, दिल ही नहीं करता, अपने आप को कन्विंस ही नहीं कर सकते। और मैंने कहा भाई ये क्या बात है, पहले अल्लाह ने नेक बना के रखा, तो अब क्या वो आपको एक वो फरिश्तों के जलव में जुलूस में लेके जाए आखिरत में, कि हजूर को टच ना करे, सरकार को, सर नेक हो गए हैं? नहीं, शैतान को उसने दी है मोहलत, वो आएगा आपकी तरफ, उसे पता है आपकी कमज़ोरी कहाँ है, वो वार करेगा आप पे। और अगर आप मार खा गए तो बहुत अच्छी बात है, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, आपको पता चलेगा कि इतना मजबूत होने के बावजूद भी, इतना गार्ड करने के बावजूद भी, आपके किले में कहाँ से अटैक किया जा सकता है। आपको अपनी वल्नरेबिलिटी का पता चलेगा। अल्लाह आपको बुलंद कर रहा है, आपको उसने हराया है, अल्लाह की मर्ज़ी से ही हारे ना आप, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको हराने का मकसद था, आदमी उसका काम बनाने बैठ जाता है कि मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा अब क्या बनेगा जी, मैं तो सारा सारा कीती कराई खूह पैगी, कुछ भी खूह नहीं पई। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, उसे नहीं फ़र्क पड़ता, वो हमारा खैर खा है, अल्लाह हमारी साइड पे है। हो गई गलती, दोबारा इस्तगफार करें, तौबा करें, और बैठकर ज़रा सर खुजाएं और सोचें कि यार हुआ बड़ा, मज़ा बड़ा है, ये मारा किधर से है इसने, अल्लाह से तौबा कर लिया, मैं ज़रा शैतान से तो निपटूं, नफ्स को तो देखूं, गौर करना शुरू करें, देखें, यू विल गेट न्यू इनसाइट्स, यू विल गेट न्यू डिस्कवरीज, यू विल नो योर सेल्फ इन अ न्यू परस्पेक्टिव। आप कहेंगे अच्छा, मेरे अंदर ये भी कमी है, मेरे अंदर ये भी कोताही है, मैंने तो अपने आप को कभी ये गुमान ही नहीं किया था कि मैं ऐसा भी हो सकता हूँ। देखे ना, वो बड़े बड़े जाहिद होते हैं, आपने भी पढ़े हैं वाकई, मैंने भी पढ़े हैं। 70-70 साल की इबादत है, एक हसीन औरत आई, उसने एक रात में गारत कर दी, पकड़ के दी, इसका मतलब अंडर एस्टिमेट कर गए ना। तो तौबा करनी पड़ती, तो अल्लाह को बताना पड़ता है, या अल्लाह काहे का तकब्बर, काहे की नेकी, आदम के सारे बेटे गुनाहगार हैं, हम भी गुनाहगार हैं, तौबा करते हैं तेरे सामने, हमें माफ़ कर दे। इस जगह पे रहना होता है इंसान ने, इस जगह से नहीं आगे पीछे अल्लाह होने देता। वो बन के नेकूकार बन के आदमी ज़िंदगी में दुनिया में फिरे, वही इधर साहब, नमाजें भी पढ़े, मस्जिदों में भी जाए, ज़कातें भी दे, गुनाह भी ना करे। डू यू थिंक इट्स लॉजिकल, इट्स रैशनल? यहाँ पे ज़मीन पे क्या करने आया है? वहाँ पे आसमान पे रहता बंदा, वो जन्नत में रहता है। यहाँ पे तो उसका काम ही तो गुनाहगारों की ज़मीन है, यहाँ पे तो गलतियाँ कोताहियाँ करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे, वहाँ से लर्न करेंगे, अपनी अकूल को बुलंद करेंगे और जन्नत में जाएंगे। एक एडवांस ह्यूमन बींग्स बन के, एजुकेटेड ह्यूमन बींग जैसे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं, इसी तरीके से दुनिया की यूनिवर्सिटी से सीख के जाएंगे और जन्नत नालिया में जाएंगे जनाब, जाके वहाँ पे सिविलाइज्ड होकर रहेंगे, मज़े करेंगे, इंजॉय करेंगे। तो जो कोलैप्स होता है उसका मकसद इज़ टू गिव यू मोर एजुकेशन, टू गिव यू मोर मेच्योरिटी, टू गिव यू मोर बेटर परस्पेक्टिव ऑफ योर सेल्फ। तो आप वहाँ जाएं, उस जगह पे खड़े हों, सीन हो गया है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, इस्तगफार करें और अपने डाटे को रिवाइज करें। जो होल्स आपके अंदर रह गए हैं, जो गद्दार आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको फांसी चढ़ाएं। मीर जाफ़र, मीर सादक बाद में निकाले जाए ना, जब टीपू सुल्तान शहीद हो जाए तो फिर, तो उसके बाद निकालें, निकालने के बाद दोबारा अपने किले के ऊपर बैठें और इस बात से अवेयर होकर बैठें कि जंग जारी है और मेरी मौत तक कभी ख़त्म नहीं होगी। इस जंग में अल्लाह ताला आपका हामी है, आपका नासिर है, आपका मददगार है। इस जंग में, इस जंग को लड़ने वालों के लिए मायूसी कुफर है। यकीन जानिए, इस जंग में सबसे बड़ा ख़तरा मायूसी है।
अल्लाह की ज़ात से मायूसी है। मेरा कुछ नहीं बन रहा, मेरा कुछ नहीं हो गया, मुझे सारी ज़िंदगी, हर इंसान को ये वहम आता है उसकी ज़िंदगी में। मायूस नहीं होना, अल्लाह से मदद मांगनी है। अल्लाह ताला आपको फ़तेह मुबीन देगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।